राधे राधे टू ऑल। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस एस्ट्रोलॉजी के 4 दिन के बहुत ही बेहतरीन पर्व पर। कल का दिन अगर आपने मिस किया है तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पे जाकर वीडियो रिकॉर्डिंग हमने अपलोड की है, देख सकते हैं। आज हम बात करने वाले हैं द मिस्टिक पावर ऑफ राहु एंड केतु। कल भी हमारा सेम आईडी सेम पासवर्ड से एक नए टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं, और उसके बाद एक और दिन हम बात करने वाले हैं, यानी कि 3 और 4 तारीख को भी हमारी फ्री क्लासेस या फ्री वेबिनार होंगे। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि लाइव जुड़िए, बहुत सारा उसमें फायदा मिलता है आप सभी लोगों को। जैसा कि कल सब लोग आप लोग होंगे, अगर आप में से कोई नए आए हैं तो मैं बता देता हूँ कि चित्रा मैडम एक एस्ट्रोलॉजर हैं, रेमेडी एक्सपर्ट हैं, अरोमा थेरेपिस्ट हैं, डाइटिशियन हैं, और इतनी सारी मॉडलिटीज को जानती हैं। इनका रिसर्च वर्क भी चलता रहता है, और जितनी तारीफ इनकी करो कम है। आप सब लोग जो कुछ ना कुछ सीखना चाहते हैं आते हैं वेबिनार में, आप सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद जो आप अपना कीमती समय निकाल कर आते हैं। तो स्टार साइन लगभग 4 साल से ऑकल्ट की डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रीम्स को आपके सामने रखता है, उसकी एजुकेशन प्रोवाइड कराता है। मोर देन 170 तरह की क्लासेस हमारे पास ऑलरेडी हैं, जिनकी रिकॉर्डिंग आप हमसे बाय कर सकते हैं। लाइव क्लासेस लेने के लिए हर महीने में 10 से 12 क्लासेस होती हैं। मिनिमम 10 क्लासेस हम करते ही करते हैं डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट्स पर। तो आप जिस भी ग्रुप में उसमें बने रहेंगे तो आपको बहुत सारी क्लासेस या बहुत सारी स्ट्रीम्स आपको मिल जाएंगी, चाहे वो एस्ट्रोलॉजी हो, न्यूमरोलॉजी हो, वास्तु हो, टैरो हो, वेस्टर्न वर्ड हो, रेकी, अरोमा, बहुत सारी जो भी आप नेम लेंगे मोस्टली हमारे पास अवेलेबल रहती है। तो एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है, और आज शुरुआत करते हैं प्रभु का नाम लेकर और कुछ एक धन्यवाद देकर। सबसे पहले धन्यवाद देना चाहते हैं राधा रानी का, जिन्होंने ये प्लेटफॉर्म को मनीष सर को सोचने में मजबूर किया कि क्यों मैं केवल न्यूमरोलॉजी लोगों को सिखाते सिखाते मैं इतने लोगों तक नहीं पहुंच पाता हूं, तो क्यों ना अच्छे अच्छे टीचर्स को लाया जाए और जो ये वैदिक विजडम है उसको आप सबके सामने रखा जाए और उस एजुकेशन को दिया जाए। तो राधा रानी का बहुत बहुत शुक्रिया, शुक्रिया मनीष सर का जिन्होंने ये प्लेटफॉर्म दिया, और सभी टीचर्स का, स्पेशली चित्रा मैम जिन्होंने एस्ट्रोलॉजी में इतना कमाल का काम किया हमारे प्लेटफॉर्म के लिए भी, आप सब के लिए भी। तो चित्रा मैडम का भी बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार राधे राधे करके शुरुआत करते हैं। चित्रा मैडम आपका भी बहुत बहुत स्वागत है, थैंक और यू सभी थैंक यू। जो यहाँ पर हैं सभी का बहुत बहुत स्वागत है। फिर अपने टॉपिक पे आते हैं। चलिए एक बार बोल दीजिए राधे राधे राधे। राधे 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 राधे। नाम लेने से कभी भी कंजूसी नहीं करनी चाहिए। हालांकि मजा तो आ गया है, लेकिन जितनी कैपेसिटी आज है उतनी तेज आवाज नहीं आई। तो एक बार सब लोग एक साथ अनम्यूट करेंगे और राधा रानी का नाम लेंगे। देखिए कहीं ना कहीं बिगड़े काम आपके बनने ही वाले हैं। तो बोलिए राधे राधे राधे। राधे 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 सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। चित्रा मैम, आज का टॉपिक जो है राहु और केतु के ऊपर, बहुत लोगों ने डरा रखा है, बहुत लोग डरते भी हैं, बहुत लोग नहीं भी डरते हैं। आज इसकी सारी मिस्ट्री खोल दीजिए। आपका बहुत बहुत स्वागत। बिल्कुल बिल्कुल। सबसे पहले सभी को राधे राधे। और साशेन का धन्यवाद, पुरुषोत्तम जी का धन्यवाद, और आप लोगों का धन्यवाद। धन्यवाद उस प्रभु का जिसने इतनी सुंदर दुनिया बनाई, और मेरे गुरु का धन्यवाद। और कहते हैं ना, ज्ञान से बड़ा कुछ नहीं होता। मेरे गुरु का तो जितना भी धन्यवाद करूं उतना ही कम है, क्योंकि उन्होंने, सच बोलो तो, माँ बाप जन्म देते हैं, हम एक जीवन जीते हैं, लेकिन उस जीवन को खुशी से जीना एक्चुअली में जीना है। तो अपनी वेबिनार की शुरुआत करेंगे गणेश जी को याद करते हुए, फिर आगे बात करेंगे कि मैं गणेश जी का आह्वान करती हूँ कि गणेश जी यहाँ पधारे और आपके ऊपर मुझे अपनी ब्लेसिंग्स दे। ओम गणेशाय नमः, ओम गणेशाय नमः, ओम गणेशाय नमः। माँ सरस्वती का को याद करते हुए कि माँ सरस्वती मेरी जीवा में विराजमान रहे, ताकि जो भी ज्ञान में दूं उसमें उनकी वाणी का वास हो। ओम सरस्वती नमः, ओम सरस्वती नमः, ओम सरस्वती नमः। मैं गुरुओं को प्रणाम करती हूँ और आप सबको भी राधे राधे। चलो आज का टॉपिक की बात करते हैं। कल का टॉपिक भी आप लोग जिन्होंने नहीं देखा हो वो जरूर देखना। और मेरा नाम सर ने आपको बता ही दिया, लेकिन मैं छोटी सी जर्नी बता देती हूँ 2 मिनट में। उसको बताने का कोई बहुत बड़ा रीजन नहीं है,
इसको बताने का रीजन ये है कि जिंदगी बहुत कुछ आपके हाथ में भी है। क्या मेरी लाइफ ज्योतिष में 2008 से शुरू हुई और मुझे किसी व्यक्ति ने डराया ही था। उसने बोला था आप अपनी लाइफ में कुछ नहीं कर पाओगे। एक ज्योतिषाचार्य ही थे और ऐसी ऐसी चीजें कह दी, रात भर नींद भी नहीं आई। और मैंने उसी कॉलेज में जहां पर मैंने वो अपना अपना हॉरोस्कोप दिखाया था किसी फेयर में, मैंने वही एडमिशन लिया। मैंने ये सोचा कि यार खुद करके देख लेते हैं ना, क्या होगा ज्यादा से ज्यादा। ठीक है। दूसरा एक चीज और हुई थी मेरे साथ। मैं एक लाइफ में जब एक ऐसे टाइम पे थी, पैसा बर्बाद कर करके थक गई थी, लेकिन ना ही कोई चीजों में सुधार नहीं आया। जब मैंने ज्योतिष पढ़ा और अगर मैंने वो बात उस टाइम सोच ली होती तो शायद मैं आज यहाँ नहीं होती। तो इसलिए मेरी क्लास में आप जितने भी लोग आते हो, मेरा पहला बात यही होती है कि कोई भाग्य से लेता है, कोई कर्म से लेता है, और कोई ऐसा नहीं है जिसको इस जीवन में कुछ नहीं मिलता, हो ही नहीं सकता। ठीक है। और वैदिक एस्ट्रोलॉजी तो अपने आप में एक बहुत बड़ा आशीर्वाद है, क्योंकि हम सारे के सारे वैदिक एस्ट्रोलॉजी के ही ब्लूप्रिंट्स हैं। और अभी जैसे सर ने बात की, जो चीजें थी नहीं ना उनको माइंड में बिठा लिया था। बहुत सारे हम दोष चीजें सुनते हैं, लेकिन जब हम उसकी चीजों पे जाते हैं तो हम उनको बैलेंस भी कर सकते हैं। अभी जैसे सर ने राहु केतु की बात की, हम तो बहुत डर जाते हैं, और एक्चुअली में से ज्योतिष में बहुत ऐसा माना भी जाता है और ऐसा है भी। क्योंकि क्यों है, उसके रीजन है उस प्लेनेट की नेचर। जैसे एक व्यक्ति की नेचर होती है ना, अभी मेरी नेचर तो कभी नहीं बदलेगी, आप में से भी अपनी अपनी नेचर कभी नहीं बदलेगी। 3 दिन आप अपने आप को एक्टिंग कर सकते हो, बेवकूफ बना सकते हो, चौथे दिन नहीं कर सकते। लेकिन आज जो एक एंशियंट टाइम और एक मॉडर्नाइजेशन का एक कॉम्बिनेशन निकल के आया है, उसमें हम बहुत सारी यूटिलाइजेशंस कर सकते हैं उन एनर्जीज। मेरे पास ऐसे बहुत सारे लाइव एग्जांपल्स हैं, इसमें जाके आप देख सकते हो। मैं आपको बताती हूँ, आप लोग जाके देख सकते हो। मैं आपको उनका हॉरोस्कोप भी आप यहाँ पर शेयर कर देती हूँ। ऑक्यूपेशनल कनेक्ट करके क्या बोलते हैं, पंजाब में एक चेन है, उन मैम को कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो कहते हैं मैम बोलो, आप बोलो वेबिनार में, ताकि या क्लास में बोलो, क्योंकि मैं एक जिस जो रुपीस का नहीं था, वो कैसे आज इतना बड़ा अमाउंट कर रही है। और आप जाके उनके ऑनलाइन देख सकते हो। वो डॉक्टर, और उनका राहु का कॉम्बिनेशन है और 8 हाउस से 2020 में वो मुझे मिली थी, और हमारे स्टार शाइन को उन्होंने क्लासेस की थी। मैंने उनको उसी चेन में क्लासेस, उन्हीं चेन में ऑफिस खुलवाया था, मतलब एक सेंटर खुलवाया था। आज उस सेंटर की 4 ब्रांच है, आप जाके ऑनलाइन देख सकते हो, ऑक्यूपेशनल कनेक्ट। ठीक है। अगर आप उसी फील्ड को यूज करते हो, उसी चीज का यूज करते हो, तो आपके पास वो पॉजिटिव इफेक्ट आते हैं। ये बातें कोई हमें अपनी तारीफ के लिए या किसी चीज के लिए नहीं चाहिए। मैं स्टार्टिंग से लाइफ में ज्योतिष में नहीं आना चाहती थी, मेरी इच्छा भी नहीं थी, और मैं बहुत ज्यादा ज्योतिष को मानती भी नहीं थी। लेकिन अगर मुझे इसी में आना होता तो मैं उतनी स्टडीज नहीं करती ना। लेकिन नहीं, शायद प्रभु ने मेरे को उससे भी ज्यादा कुछ सिखाना था। और बहुत सारी कहते हैं, जब एक कंसल्टेंट पढ़ाता है ना, आपको एक्सपीरियंस जो वो लेके आता है अपनी स्टडी में, वो दिखता है। क्योंकि बहुत सारी चीजें जो हमने पढ़ी ट्रेडिशनल में हम पढ़ते हैं, आज हम जो किताबें पढ़ते हैं, लेकिन जब हम रियलिटी में आते हैं तो वो चीजें नहीं आती। वो रियलिटी में आपको चीजें नहीं दिखाई देंगी। जब हम बहुत सारे के हाँ, मेरा किसी का भी हर एक केस जो होता है ना, उसका एक प्रैक्टिकल वर्क होता है जो कि उसके एक्सपीरियंस में जुड़ता जाता है। तो जब पढ़ाना शुरू किया तो यही सोचा कि यार इतना कुछ हमने लिया है तो ठीक कैसे बांटेंगे, और हर रोज सीखते हैं। क्या तो ऐसा नहीं है कि हम एनर्जी को बैलेंस नहीं कर सकते, बहुत आराम से बैलेंस कर सकते हैं। दूसरा केस मेरे पास आया था कोविड के टाइम पे, कोविड के बाद आया था। उस बच्ची का राहु चल रहा था 8 हाउस में। आप कोविड में ये नहीं बोल सकते, कोविड वाली जो चीजें थी या ऐसी वाली जो चीजें होती है वो नेचुरल क्लैमिटीज पे ही होती है। तो उसके साथ ऐसा हुआ कि उसके इन लॉज ने भी 2 बच्चे थे छोटे छोटे, हटा दिया। और उसकी दशा भी बहुत अच्छी राहु की चल रही थी उसके पास, मतलब मदर फादर ने भी नहीं रखा। बहुत एक ऐसी सिचुएशन से गुजरी। तो जब मेरे से वो मिली तो मैंने उसके पास पैसे भी नहीं थे, मैंने बोला भाई तुमको कुछ तो ऐसा ही यूज करो, तुम ऐसा यूज करो, कोई सलाह देने का कहीं पर ऐसा काम कर लो जहां पर आपका पैसा ना लगे। वो कह अभी मेरी 5 दिन पहले 6 दिन पहले या 15 दिन पहले बात हुई थी, तो उसने बोला कि मैम मैंने घर जाके सोचा, उसके सामने एक वीडियो आई छोटी सी, और वो लड़की बेचारी कहीं छोटी सी जगह पर, मायापुरी जैसे एरिया में छोटी सी रेंट की जगह पे
जहाँ पर वो बहुत मुश्किल से अपना गुजारा कर रही थी, अकेली हो गई थी, क्योंकि प्लैनेट्स अपना काम करते हैं जब तक यूटिलाइजेशन आपको समझ नहीं आता। उस लड़की के दिमाग में पता नहीं क्या आया, उसके सामने एक वीडियो आई और उसने न्यूज़पेपर जो है उसका एक आइटम में कन्वर्ट किया, और आज वो नॉट इंडिया से बाहर भी न्यूज़पेपर की चीजें बना के सेल करती है। और उसने मुझे बताया, मैम ये रुपीज में नहीं बिकती, ये हजारों में बिकती है, और जो समझ में भी नहीं आएंगी आपको कि ये न्यूज़पेपर से बनी हुई चीजें हैं। ठीक है, आज वो बहुत अच्छे से अपना गुजारा कर रही है, वो ऑनलाइन क्लासेस देती है, वो बहुत सारे आइटम्स बनाती है, दशा वही है, लेकिन उसको उसने उसी भाग को यूटिलाइज कर लिया। और वो बोलते हैं, मैम आज मुझे समझ में आता है कि जब बुरा वक्त होता है तो आपका सब साथ छोड़ देते हैं, अच्छा टाइम आता है लेकिन उस बुरे वक्त को भी हम यूटिलाइज कर पाते हैं। तो मेरे पास ऐसे बहुत सारे नंबर ऑफ एग्जाम्पल्स हैं कि आप उन चीजों को जान के 100% कर लेते हो, और कैसे आपका मनी का लॉस होता है उस टाइम पे। जो आपका प्लैनेट होता है, राहु होता है, जैसे अभी मेरे लता जी से बात हुई, नो डाउट इनको मैं आज बता देती हूँ, शायद अभी ये मेरी बात को हाँ कर देंगी। इन्होंने अपनी हेल्थ को अवॉइड किया होगा, और इनको बहुत ज्यादा गैस्ट्रिक इशू रहे होंगे जिनको इन्होंने इग्नोर किया होगा। ऐसे वाले कॉम्बिनेशन में हर 6 मंथ बाद डोनेशन करना पड़ता है, और हर 6 मंथ बाद आपको टेस्ट कराना पड़ता है, क्योंकि वो प्लैनेट जो है वो क्या मांगता है, ऑब्जर्वेशन मांगता है और टेस्ट मांगता है। अगर आप कोई भी पर्सन जो है उस पीरियड से गुजर रहे हो, और अगर उसमें आप ऑब्जर्व नहीं करते, तो आप डेफिनेटली जो है ना फेस करोगे। मेरे पास जितने भी लोग आते हैं जो 7th हाउस में राहु को लेके बैठे हैं, या फिर कहीं ना कहीं से कॉम्बिनेशन आता है, मैं बोलती हूँ या तो आप इनका जो रिश्ता है आप उसको चेक करो, उसकी इंक्वायरी करो, आपके साथ कोई फ्रॉड हो सकता है, या आप एक ऐसे पार्टनर के साथ करो विच इज नॉट कनेक्टेड टू योर कल्चर, विच इज नॉट कनेक्टेड टू योर प्लेस। वो मैं भी आपको सब बताऊँ। तो हम टॉपिक को शुरू करते हैं। चलो एक बारी। मैडम, टॉपिक को शुरुआत करने से पहले, कल बहुत लोगों का था हाँ, कि हमने इसमें क्या सीखने वाले हैं, ठीक है तो ठीक है, वो मैं कोर्स कल। के बारे में बता दोगे क्या? हाँ हाँ, वो मेरे को भी पर्सनल मैसेज आ रहे थे, मैम हमें कोर्स नहीं पता चला, हालांकि कल किया था। चलो फिर करते हैं। देखिए, बहुत ध्यान से देखिए कि हम इस 4 महीने में क्या क्या सीखने वाले हैं, क्लासेस कब से स्टार्ट हो रही हैं, और कौन कौन से दिन को स्टार्ट हो रही हैं। पहली क्लास आपकी 9 तारीख से है, उसके बाद सोमवार, मंगलवार और बुधवार, यानी कि मंडे, ट्यूसडे और वेनेसडे, ये 3 दिन क्लास रहेगी। वीक में 3 दिन क्लास रहेगी, और ये लगभग 4 महीने कोर्स चलेगा, 4 महीने से ऊपर ही चलेगा, कम नहीं चलेगा। और इसका नाम है 4 मंथ एक्सक्लूसिव कोर्स ऑफ प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजी, जो चित्रा मैडम खुद कंडक्ट करने वाली हैं। लाइव ऑन जूम सारी क्लासेस रहेंगी। इसकी सबसे अच्छी खासियत है, इसमें जितनी भी पीडीएफ्स आपको मिलेंगी वो आपको आपके ग्रुप पे मिलेंगी, आप उसका प्रिंट आउट निकाल पाओगे। इसके अलावा इसकी वीडियो रिकॉर्डिंग आपको पूरे 1 साल के लिए मिलेंगी, तो बहुत ही अमेजिंग है। और इसका सर्टिफिकेशन भी आपको मिलेगा, जैसा कि हर क्लास में मिलता है, कंप्लीशन का सर्टिफिकेशन। जी। अब और इसके एक। अंदर लेवल जो है वो लगभग 4 लेवल हैं, और बहुत ज्यादा कंटेंट है, और इसमें प्रैक्टिस सेशन भी रहेंगे, डिविजनल चार्ट भी रहेंगे। इसके अंदर आपको बहुत सारी केस स्टडीज भी ली जाएंगी डिफरेंट डिफरेंट पर्सन की। जी मैडम, प्लीज। चलो, थैंक यू पुरुषोत्तम जी। और एक चीज और बता देती हूँ, बहुत सारी चीजों की शुरुआत मैंने स्टार शाइन पे की, ठीक है। चाहे लोग कुछ भी बोलते रहे, मुझे कोई, किसी को भी कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इस कोर्स में भी हम एक नई शुरुआत करने जा रहे हैं कि इस कोर्स में आपके वीकली टेस्ट भी होंगे। जी। ठीक है, क्योंकि आपको एक कंप्लीट ट्रांसफॉर्मर बनाना है, मुझे ट्रांसफॉर्म नहीं करना, ट्रांसफॉर्मर बनाना है। और नई शुरुआत, नई प्रैक्टिस के सेशन, कोर्स करना कर लिया नहीं, आपको पूरा चेंज करना है, और एस्ट्रोलॉजी को पूरे आपके दिलों में उतारना है। और ये कोर्स क्यों करना है, किस लिए करना है, आपको करना है। जो भी लोग एस्ट्रोलॉजी सीखना चाहते हैं, जो भी लोग एस्ट्रोलॉजी से प्यार करते हैं, जो लोग एस्ट्रोलॉजी इसलिए नहीं सीख पाते, यार मुश्किल है, मन तो लगता है ये चार्ट वो चार्ट ये चार्ट, नहीं। पहले हम पूरा वो सीखेंगे जो हमारी फाउंडेशन है, बेसिक से लेके प्रोफेशनल तक। जब तक आपकी फाउंडेशन मजबूत नहीं होती तो कुछ भी नहीं होता। और एस्ट्रोलॉजी, जैसे मैंने बोला, वैदिक ब्लूप्रिंट्स हैं हम लोग, ये 9th हाउस को एक्टिव करती है, आपके बहुत सारे कर्मास को चेंज करती है। दूसरी बात क्या है, एस्ट्रोलॉजी सीखने से फायदा क्या होता है, राइट टाइम पे राइट चीज सीखते हैं तो हमारी लाइफ में ना बहुत सारी ब्लेसिंग्स आती है।
अब आपकी लाइफ में बाद में आए और आप अपने जीवन को उस टाइम पे ना जी पाए या उस तरह के गलत डिसीजन ले लें, तो कोई फायदा नहीं होता। दूसरी चीज ये है, इस कोर्स को करने के बाद आप अपने सोल्यूशन, सबके सोल्यूशन कर सकते हैं। आप मेरी इस बात से इग्नोर नहीं करोगे, मना नहीं करोगे। आज आप अपने बच्चे की शादी भी करने जा रहे हो, मेरे पास भी लोग मिलवाने आते हैं होरोस्कोप, या आप किसी मार्केट में, हमारे तो सनशाइन पे बहुत ज्यादा प्राइस है ही नहीं, हमने रखे ही नहीं है, लेकिन बहुत जगह पर लोग बताते हैं कि कोई 31,000 मांग रहा है, कोई 21,000 मांग रहा है। अब आपकी एक बच्चे से तो शादी होगी, आपको कितनी हॉरोस्कोप मिलानी पड़ेगी? तो आपको अगर खुद आता होगा तो आप मिला लेंगे ना। तो इसमें हम क्योंकि सब कुछ सीखेंगे। तो दूसरी बात, अगर आप प्रोफेशनल इसको करने का प्रोफेशनल ही करोगे, आप अपने पड़ोसी की मदद करोगे, अपनी मदद करोगे, रिलेटिव की मदद करोगे, आपका मन नहीं है कि मैं इससे पैसा ना कमाऊं, कोई बात नहीं, आप सोसाइटी के लिए मदद करोगे। तीसरी बात, जो लोग चाहते हैं कि मैं अपनी फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए मुझे, है ना, आज के जमाने में सबको चाहिए, तो वो भी उस तरह से इसको कर पाएंगे, वो मेरी गारंटी है। तीसरी बात, किसने सोचा था कि 2022-20 के बाद ये वाला जो एरिया है इतना इतनी हाइट्स पे जाएगा कि आईटी फील्ड के लोग भी छोड़ छोड़ के इसके अंदर आएंगे। आप लोग बहुत सारे लोग देख सकते हैं, तो ये फील्ड इतना राइज करेगी, रेज कर जाएगी, कहाँ से कहाँ पहुंच सकती है। और सबसे बड़ी बात क्या है, जो लोग बाहर नहीं जाना चाहते, जो अपने घर के साथ और अपनी फैमिली के साथ करना चाहते हैं, उनके लिए तो ये और भी बहुत अच्छी चीज है। मैं उस परमात्मा का शुक्रिया करती हूँ कि मैंने इसको सीखा। मैंने जिस टाइम पे सीखा था, मैं मेरे तो एक लेवल ऐसा भी आ गया था कि मैं परेशान हो गई थी कि क्या सही है और क्या गलत है। कोई इंसान बाई चांस 1% कुछ भी नहीं करता, चलो जी अंधविश्वास ही है, अरे कोई आपको सामने कल को ऐसा हो नहीं सकता लाइफ के किसी भी सेंटर पर आप किसी को भी मिलने ना जाओ। तो अगर आप कल को किसी को भी देखते हो, आपको ये तो पता चलेगा ना कि कोई आपको सही बता रहा है या गलत। तो अब हम इस कोर्स में क्या क्या सीखने वाले हैं, मैं आपको वो ही बता देती हूँ। तो इस कोर्स में 4 लेवल्स में रहेगा, पूरा पूरा कोर्स है, बेसिक से लेके आपके पूरे प्रोफेशनल तक, कि हमारी हिस्ट्री क्या है और हमने एस्ट्रोलॉजी सीखनी क्यों है, इसका पर्पस क्या है, एस्ट्रोलॉजी सीखने का पर्पस क्या है, क्या ये लाइफ साइंस और कैसा इसका कनेक्शन है। ठीक है, हमारे कैसे इसके साथ पर्पसेस जुड़े हुए हैं एस्ट्रोलॉजी सीखने के, वो हम इसमें डिटेल में बात करेंगे। क्या वैदिक अप्रोच है, कर्मा और एस्ट्रोलॉजी कैसे हमारी कनेक्ट है, कैसे हमारे पास्ट बर्थ होते हैं, कैसे हमारे कनेक्ट होते हैं, हमारी सबकी डेस्टिनी इंटरलिंक्ड है। कई बार आपके बच्चे, आपकी लाइफ के अंदर सेकंड बेबी नहीं होता, लेकिन आपके बड़े बच्चे की हॉरोस्कोप में उसका कनेक्शन होता है, तो भी वो बेबी आपको मिलता है। तो बहुत सारे इंटरलिंक्ड कनेक्शंस होते हैं, तो जो कि आप पढ़ने के बाद ही आपको पता चलता है। एस्ट्रोलॉजी क्या है, क्या प्रिंसिपल होते हैं, मतलब इसकी लैंग्वेज क्या है, फिर फलित ज्योतिष क्या है, सोल्यूशंस क्या है। अब हमने पढ़ लिया है, 3 पार्ट इसमें हमेशा रहते हैं कि फलित ज्योतिष क्या है, प्रिंसिपल ऑफ ज्योतिष क्या है, फलित ज्योतिष क्या है, उसके कैसे हम सोल्यूशंस कर सकते हैं, कितने लेवल तक हम सोल्यूशंस कर सकते हैं। ठीक है, ये हम पढ़ेंगे। बहुत लंबा कोर्स है, आप देखोगे तो आपको लगेगा ये पिन पॉइंट्स है, जब आप इनको करोगे तो आपको समझ में आएगा कि इनके अंदर कितनी कितनी चीजें छुपी हुई है। ठीक है, एस्ट्रोलॉजी क्या होती है, एस्ट्रोनॉमी क्या होती है, एस्ट्रोलॉजर कौन होते हैं, ये हम करेंगे। इसका साइंस के साथ क्या संबंध है, नेचर के साथ क्या संबंध है, नेचर में होने वाली हर घटना कैसे इन प्लैनेट्स के साथ जुड़ी हुई है, कैसे हमारा सन से मंथ बनता है और मून से डेज बनते हैं। ह्यूमन बीइंग और सोलर सिस्टम की बात करेंगे, हमारी शरीर में बना हुआ हर एक अंग प्लैनेट्स को करता है, उसकी बात करेंगे। वैदिक कैलेंडर क्या होता है, पावर ऑफ पंचांग क्या होते हैं, उसकी बात करेंगे। तिथि, नक्षत्र, वर्ष, योगा एंड करण, ठीक है, इन सब की जो कि पंचांग की 5 अंग है, इनकी बात करेंगे। फिर होरोस्कोप को कैसे बनाया जाता है, उसको कास्ट कैसे किया जाता है, क्या होती है होरोस्कोप, उसको लेवल 1 आगे। उसके बाद हम सीखेंगे। इसको आप सब लोग स्क्रीनशॉट लेते रहिए, लेवल 2 में हम सीखने वाले हैं। हाँ, 2 में हम सारे प्लैनेट, सन, मून, मार्स, जुपिटर, वीनस, सैटर्न, मरकरी, इनके डीप में सीखेंगे। हर इस एक प्लैनेट की एक एक चीज सीखेंगे, क्या हमारा बॉडी में है, क्या हमारे रिलेशन में है। और जो भी मैंने क्लासेस अटेंड करता हूँ उसको पता है, क्योंकि मैं मल्टी फील्ड्स में काम करती हूँ, तो यहाँ पर मुझे ये फर्क नहीं पड़ता कि हाँ मैं सन को पढ़ा रही हूँ तो मैं आपको डेफिनेटली उस एरिया को कवर कर लेती हूँ जो आपके घर में सन को कवर करते हैं। तो हमारी मल्टी कनेक्शंस रहते हैं, तो उससे और भी चीजें इजीली कनेक्ट हो जाती है। उनके स्टोन क्या है, प्रोफेशंस क्या है, क्या पहनने चाहिए नहीं पहनने चाहिए, मेटल और डायरेक्शन। इसमें ना दिखने वाला एक कोर्स भी जो स्टोन्स का है वो भी इसमें ऑलरेडी कवर हो रहा है, क्योंकि आप बेसिक सीख जाओगे तो साथ साथ उसमें
मैं उसको भी कनेक्ट कर दूंगी, जो अपने आप में एक बहुत बड़ा कोर्स है। इनकी क्या दोस्ती है, एग्जॉल्ट कहाँ पर ये एग्जॉल्टेड होते हैं, एग्जॉल्टेड मतलब कहाँ पर ये अपना बहुत अच्छा रिजल्ट देते हैं, कहाँ पर डबलेटेड देते हैं, कौन सी इनकी अपनी राशियां, क्योंकि बहुत सारे प्लैनेट के दो दो हाउसेज हैं, और कौन से इनके ओन हाउसेज है, ग्रह की अवस्था क्या होती है, डिग्रीज क्या होती है, अस्त अस्त क्या होता है, वक्री रेट्रोग्रेड क्या होते हैं, मैलेफिक एंड बेनिफिक प्लैनेट क्या होते हैं, ग्रहों का वर्ण क्या होता है, ये सब आपको इसमें सीखेंगे। कई बार हमें ऊपर से दिखने पे लगता है कि हमारी पत्री में दोष है, लेकिन अंदर नहीं होता। उसके लिए उसकी और गहराई में जाना पड़ता है। अगर उनकी डिग्री मैच नहीं करती तो हम उससे बच जाते हैं, छोटे से उपाय भी करते हैं तो हम उस दोष से भी बच जाते हैं। राशियां क्या होती हैं, 12 राशियों की बात करेंगे, और 12 राशियों के अंदर उनकी डिटेल में बात करेंगे। क्या एरीज, टोरस, जैमिनी, कैंसर, लियो, वर्गो, लिब्रा, स्कॉर्पियो, सजिटेरियस, कैप्रिकॉर्न, एक्वेरियस, स्पाइसेस, क्या है ये डिग्रीज, क्या जो एरीज में बैठा हुआ प्लेनेट है, क्या वो टोरस में सेम देगा या जामिनी में सेम देगा, क्योंकि इन सब राशि का नेचर अलग होता है। इनका सबका 4 कैटेगरीज में होता है, उसको हम डिटेल में पढ़ेंगे कि फायर का क्या रहता है, वाटर का क्या रहता है, एयर का क्या रहता है, या अर्थ का क्या रहता है। डिग्री कॉन्सेप्ट क्या होता है और इनके डायरेक्शंस क्या होते हैं, प्रोफेशंस, साइन क्या होते हैं इंक्लूड्स के, फिक्स, मूवेबल, डुअल साइन कैसे होते हैं, कि अगर आपका मनी में फिक्स है तो आपके पास मनी बनी रहेगी हमेशा। मूवेबल है वो कभी भी चली जा सकती है। आपको ऐसा भी हो सकता है कि आप किसी टाइम पे बहुत पैसे वाले रहे, किसी टाइम पे बिल्कुल ऐसा हो जाए कि बिल्कुल ही नीचे आ जाए। बेरन साइन क्या होते हैं, जहाँ पे बेबी कॉन्सेप्शन में इश्यूज आते हैं, वो सब पढ़ेंगे। एनर्जीज ऑफ साइन पढ़ेंगे, नक्षत्रा को हम पढ़ेंगे इसके अंदर, लेवल 2 के फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट। फिर हम पढ़ेंगे 27 नक्षत्र और ये हमारी बॉडी में कैसे काम करते हैं। गर्भ मूल नक्षत्र को बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है, इससे हम पूरी लाइफ में सफरिंग करते हैं, और उसके क्या क्या सोल्यूशन है उसको हम पढ़ेंगे। विच इज अ मेजर पार्ट ऑफ एस्ट्रोलॉजी, नक्षत्र का वो बहुत बड़ा पार्ट है, और वो दोष हमारे लाइफ में भी इम्पेक्ट करता है, तो उसको एक टाइमली हमें सॉर्ट आउट करवाना पड़ता है। तो उसके बारे में पढ़ेंगे हम। और इनका लाइफ में क्या होता है, नेमिंग को पढ़ेंगे मून के हिसाब से, कि मून साइन के हिसाब से जो आप राशि में समझते हो, और आप उसके लोअर पे जाएंगे तो फिर आप नक्षत्र लेवल पे पढ़ेंगे। ठीक है, 12 राशि और इनके एट्रीब्यूट्स, सब राशियों के हाउसेस के, सॉरी, फिर हम हाउसेस की रीडिंग करेंगे कि हर एक हाउस हमें क्या कहता है, कौन सा धन भाव है, कौन सा चाइल्ड के लिए है, कौन सा मैरिज के लिए है, कौन सा लाभ के लिए है, कौन सा हमारे जो लोन्स के लिए, ये सारे के सारे हाउसेस पढ़ेंगे। और इन हाउसेस का धर्म, त्रिकोण, अर्थ, मोक्ष क्या क्या है, ये सब पढ़ेंगे। केंद्र भाव कौन से होते हैं, उच्च भाव कौन से होते हैं, किसमें पावर होती है, किसमें समय के हिसाब से होती है, ये पढ़ेंगे। 12 लगन और इनके कॉम्बिनेशन, कि किस लगन के अंदर कौन सा प्लेनेट बाधक है, कौन सा मारक है, कौन से भव में कौन सी चीजें मिलती हैं, कब हमारे योगास आएंगे और कब हमारे ऑब्स्टिकल्स आएंगे, तो उसको हम पढ़ेंगे सारे के सारे लग्नास को। के साथ में हम 12 हाउसेस पढ़ेंगे, हर एक लगन के लिए हर हाउस पढ़ेंगे। बहुत डिटेल में रहेगा ये वाला, ये पॉइंट्स लग रहा है आपको, लेकिन एक लगन को पढ़ने में ही एक दिन लग जाता है। फिर हम लेवल 3 में सारे योगास को देखेंगे, राजयोग, गजकेसरी योग, केदार योग, पंच महापुरुष योग, उच्चक योग, भद्रा योग, हंसा योग, मालव्य योग, शस्त्रा योग, महाराजा योग, मला योग, पक्षी योग, कमल योग, केंद्र योग, पर्वती योग, लक्ष्मी योग, लघुमती योग, जितने भी योगास होते हैं, कब इन लॉस से आपको मिल सकते हैं, कब हमें सडन और अनएक्सपेक्टेड वेल्थ मिल सकती है, ये तो बहुत पढ़े होंगे, लेकिन ये होते कब है, होके हमें मिलेंगे भी या नहीं, हमारी हॉरोस्कोप में तो बहुत बने हुए हैं, लेकिन इनका डिटेल में कि किस टाइम पे ये हमें मिल सकते हैं या इस लाइफ में नहीं। फिर हम प्लैनेट्स को पढ़ेंगे वेरियस साइंस में, कि कौन से साइन में कौन सा प्लैनेट कैसा होता है। दोषास को पढ़ेंगे, कालसर्प दोष, मंगल दोष, सही की 7.5 ढैया, प्लैनेट्स पर पैंडिंग कर्मास पढ़ेंगे। विपरीत राजयोग पढ़ेंगे, कितनी तरह के होते हैं और वो कैसे बनते हैं और उनकी पावर कैसे होती है। आप दशा और इसकी इंपॉर्टेंस पढ़ेंगे, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि कोई भी इवेंट हमारी दशा के हिसाब से ही होता है। महादशा, अंतरदशा और प्रत्यंतर दशा, इसमें विच इज द मोर इम्पोर्टेंट, और क्या इफेक्ट पड़ता है कि जब एक दशा में दूसरा प्लेनेट आता है, जैसे कि राहु में मार्स आया तो क्या फर्क पड़ेगा, मार्स में राहु आया तो क्या फर्क पड़ेगा, और उनका हाउसेस से क्या कनेक्शन, कहाँ पर आपका क्या लॉस हो सकता है, कहाँ पर आपका क्या बेनिफिट, तो वो पढ़ेगा। बेनिफिट और ट्रबल्स हम वो पढ़ेंगे, उसके साथ में हम गोचर को भी इसमें पढ़ेंगे पूरा, कि गोचर भी कई बार हमारी लाइफ में जो चीजें नहीं होती वो भी दे देता है, और गोचर कई बार जो चीजें होती हैं उसमें भी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। वी विल स्टडी फॉर दैट, और उसकी प्रिडिक्शंस, महादशा, अंतरदशा, फेज थ्योरी को पढ़ेंगे। देन हमारा डिविजनल चार्ट के साथ शुरू होगी प्रिडिक्शंस, जिसमें हम डिविजनल चार्ट्स पढ़ेंगे,
तो इसमें हमारे जो एस्ट्रोलॉजी के मेजर एरियाज है, जैसे मैरिज एस्ट्रोलॉजी है, उसको हम पूरा पढ़ेंगे डिविजनल चार्ट के साथ। डिटेलिंग ऑफ मैरिज, कि हमें मैरिज में क्या क्या प्रॉब्लम आती है, पूरे 7th हाउस की डिटेलिंग। और इसके साथ हम सब सारी जितनी भी अभी ये 4th में आपको आएंगी, एडवांस में, प्रोफेशनल में, वी विल स्टडी अलोंग विद द डिविजनल चार्ट के हमें कहाँ पर कौन से डिविजनल चार्ट की जरूरत है। हमें मैरिज एस्ट्रोलॉजी इसमें पूरा है, इसके अंदर हमने क्या बोलते हैं, लव अफेयर्स के लिए पूरा है, चाइल्ड एस्ट्रोलॉजी के लिए, चाइल्ड एस्ट्रोलॉजी है आपकी सारे के सारे, कि कब बच्चा होगा, कब नहीं होगा, कब डिले होगा, कब कस्टडी में होगा, या फिर कब आप जो है टेस्ट ट्यूब बेबी कर सकते हो, है या नहीं है आपकी लाइफ में, क्या कोई आपका कार्मिक दोषा है। तो ये सब हम पढ़ने वाले, उनके क्या क्या योगाज होते हैं, अलोंग विद द सब डिविजनल चार्ट। प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजी पढ़ेंगे, कैरियर से रिलेटेड, क्या मैं कैरियर करूँ, जॉब करूँ, बिजनेस करूँ, कौन से ऑब्स्टेकल्स आ सकते हैं, कौन से प्लेनेट में मेरा दम है, और कौन से प्लेनेट मेरा रनिंग में है, उस सबको हम पढ़ेंगे। लोन्स लें या ना लें, लोन्स उतार पाएंगे या नहीं उतार पाएंगे, एजुकेशन के थ्रू बिजनेस करें या बिजनेस, फैमिली बिजनेस करें, कौन सा बिजनेस करेंगे, ये सब कुछ हम पढ़ने वाले हैं। बहुत डिटेलिंग में रहेगा एजुकेशन एस्ट्रोलॉजी, कि कौन सी एजुकेशन आपके लिए अच्छी रहेगी, कौन से फील्ड में रहेगी, कब आपको ब्रेक्स आएंगे, क्या आप सक्सेस हो सकते हो कंपटीशन एग्जाम पे, क्या आपका ऐसा टाइम चल रहा है कि आपका एक पेपर ही आपको निकाल सकता है, और एजुकेशन के कारक क्या है, हम उसे कैसे वो कर सकते हैं। आजकल के टाइम में फॉरेन एस्ट्रोलॉजी अपने आप में बहुत बड़ा अच्छा सब्जेक्ट है, सब लोगों को फॉरेन जाना होता है, क्या आपके हॉरोस्कोप में फॉरेन कनेक्शंस हैं, वी विल स्टडी अलोंग विद द डिविजनल चार्ट। स्टडी करोगे वहां पर अब्रॉड में, मैरिज अब्रॉड में कर सकते हैं या नहीं कर सकते, ट्रैवलिंग करेंगे या वहां पर बिजनेस स्टार्ट करेंगे या लैंड लें, सेटलमेंट हो या नहीं हो, ये सब इसमें पूरा का पूरा हमारा रहेगा। देन हेल्थ एस्ट्रोलॉजी, ओवरऑल हेल्थ रहेगी, डिजीज रहेगी, बेसिक हेल्थ इश्यूज रहेंगे, किस टाइम पे आपके हेल्थ इश्यूज बहुत ज्यादा होंगे, किस टाइम पे सीवियर होंगे, डिप्रेशन के केसेस क्या है जो फिजिकली रोग पे नहीं दिखाई देते, लेकिन विच इज अ वेरी पावरफुल, और जो एक ऐसी सिचुएशन इंसान की लाइफ में लाते हैं, उसके क्या योगास होते हैं वो हम पढ़ेंगे। और एक्सीडेंट्स के कब योगास बनते हैं, हॉस्पिटलाइजेशन के कब बनते हैं, उन सबको भी हम कवर करेंगे। कुछ सेशंस रहेंगे जो हमने एक एक लाइन में लिखे हैं, कि कौन से योगास के लोन्स के लिए कौन से योगास है, डेप्थ के कौन से हैं, सिबलिंग के साथ आपका रिलेशन कैसा रहेगा, प्रॉपर्टी योगा कैसे, कब आप व्हीकल्स खरीद सकते हैं, पेरेंट्स के साथ रिलेशन कैसे रहेंगे, जिन लोगों पे ऊपरी किया कराया हो जाता है उनके लिए, और कब आपको ब्लेम लग सकते हैं, और मिस्टिक पावर ऑफ रावण। तो ये हमारा बहुत बड़ा रहेगा। इसमें जो हमने एक नीचे रेड लाइन में लिखा है, कॉन्सेप्ट ऑफ रेमेडी, उपाय, सेशन एंड एप्लीकेशन ऑफ रेमेडी। जरूरी नहीं होता, रेमेडीज बहुत तरीके से की जाती है, वैदिक रेमेडीज है, उपाय है, जिसके अंदर टोटके होते हैं, और यूटिलाइजेशन ऑफ हाउसेज, विच इज अगेन द मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ रेमेडीज। तो वो हम सारा के सारा तो ये पूरा कोर्स है लगभग 16-17 पेज का, तो ये कंटेन ही आपको हमने बता दिया है। जो एक एक पॉइंट है इसमें पूरा पूरा, कभी कभी एक एक सेशन पूरा लग जाता है। तो ये जो क्लासेस हैं अप्रोक्सीमेटली, अगर आप अलग अलग से लेना चाहेंगे तो लगभग 2-2.5 लाख रुपए की क्लासेस होती हैं। लेकिन अगर जो कोर्स, केवल कोर्स डिवीजन चार्ट के हैं, केवल वो ही आप देखेंगे, तो 1,03,000 रुपए की ये क्लास है, जिसमें हमने आपको 50% का फ्लैट ऑफ दिया है। 51,500 रुपए की ये क्लासेस है। बैंक डिटेल सामने है आपके, 9675176666 पर आप पेमेंट कर सकते हैं। स्क्रीनशॉट आप मेरे नंबर पे भेज सकते हैं। मेरा नंबर है 7665559566। किसी भी तरह की और जानकारी चाहिए तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। आज का वेबिनार का ऑफर हम आपको दे देते हैं। आज के वेबिनार का ऑफर है 40,000। जो भी ये आज ज्वाइन करेंगे उन्हें 11,500 रुपए का स्पेशल डिस्काउंट है। ये डिस्काउंट आपका वैलिड रहेगा 3 तारीख को 7 बजे से पहले पहले, यानी कि कल 7 बजे से पहले पहले जो भी इसको पेमेंट करेगा उसके लिए ये ऑफर रहेगा 40,000, यानी 50% ऑफ होने के बाद भी आपको 11,500 रुपए का और डिस्काउंट मिल रहा है। 40,000 रुपए का पेमेंट का शेड्यूल रहेगा, आपको 4 आसान किस्तों में दे सकते हो। एक तो आप 10,000 रुपये कल 7 बजे से पहले पहले दे सकते हो। उसके बाद हर 15 तारीख, जब भी 15 तारीख आएगी, आपको 10-10 हज़ार रुपये देने हैं। 3 महीने में आपको ये पेमेंट पूरा क्लियर करना है। तो 40,000 रुपये का ऑफर है, जो कि 2 से 2.5 लाख रुपए का कोर्स है, आपको मात्र 40,000 रुपये में मिल रहा है। तो जिसको भी करना है वो मुझसे संपर्क कर सकता है 7665559566 पर। अब मैडम आज के टॉपिक पे आते हैं, बहुत देर हो गई। राहु और से केतु पे आते हैं, जिसके लिए लोग बिल्कुल। आए हैं।
बिल्कुल, वो राहु केतु ने डाइवर्शन तो करना ही था ना, अपना काम तो करना ही है। और इतना जी। सिलेबस था कि मैं ही बताते बताते तो 4 महीने चलो। की क्लास है, 4 महीने से ज्यादा ही जाने वाली है। हाँ, चलो ठीक है, अब हम टॉपिक पे आते हैं। देखो, सबको ही हॉरोस्कोप बनाना आता होगा, जिसको चेक नहीं करना आता होगा मैं वो बता देती हूँ कि आप अपनी हॉरोस्कोप एस्ट्रो उसमें जाके, एस्ट्रो सेज में जाके डिटेल्स में डालना, तो आपके पास एक चार्ट आ जाएगा। अभी हम मुख्य तौर पे बात कर रहे हैं। नेटल चार्ट जो होता है हमारा रिफ्लेक्शन होता है। और मैं ये नहीं कह रही हूँ कि 100%, क्योंकि जब आप कोर्स में आते हो तो बहुत सारी चीजें सीख जाते हो कि हाँ, इनकी डिग्री मैच कर रही है नहीं कर रही। लेकिन आइडली तौर पे मैं आपको दो चीजें बताती हूँ। आपने दो चीजें चेक करनी है। अगर आपको नहीं समझ में आएगा तो मैं अभी यहाँ पर आपको एक चार्ट खोल के बता दूं कि एक तो आपको अपने हॉरोस्कोप में इनको चेक करना है। दूसरा जो है, आपको ये चेक करना है कि आपकी दशा सिस्टम, क्योंकि ये दो चीजों में ही ज्यादा प्रॉब्लम करती है। ठीक है। आपके हॉरोस्कोप में आपको 9 प्लैनेट्स नजर आते हैं लिखे हुए, कहीं ना कहीं, कहीं ना कहीं, कहीं ना कहीं, लेकिन किसी ना किसी हाउस के अंदर आपको राहु भी नजर आएगा, यानी आर्य, और कहीं ना कहीं केतु भी नजर आएगा, के ई। तो ये दोनों ही नजर आते हैं। और ये इनको जो मिस्ट्री प्लैनेट बोला जाता है, जो हमारा आज का टॉपिक भी है, वाई एक ही प्लैनेट आपको कितनी प्रोग्रेस देता है, कहाँ की ऊंचाइयों पे ले जाता है। और एक ही प्लैनेट आपको, मतलब जीवन को पढ़ने के लिए दो ही प्लैनेट इतने जबरदस्त हैं, इतने इंपॉर्टेंट हैं कि आप सोच नहीं सकते। शाहरुख खान जी की हॉरोस्कोप है, उनके 10वें भाव में राहु है। आज आप देखो वो कितनी फेमस पर्सनैलिटी है, और कब से है, क्या वो इंडिया में ही है, बाहर बाहर भी उनका कितना वो है। ओके, 10th हाउस में राहु है। 10th हाउस में जिसके राहु होता है, वो अपनी लाइफ में, और उसकी दशाएं भी आ जाती है, वो अपनी लाइफ में कभी ना कभी काफी ऊंचाइयों पे रहता है, और प्रोफेशन से ही जाता है। आप उनका होरोस्कोप जाके चेक कर सकते हो। ऐसे बहुत सारी पर्सनालिटी है। एक प्लेनेट ही किसी को भी लाइफ में ऊंचाई पे ले जाता है, और उन प्लेनेट में, और एक ही प्लेनेट आपको कैसे लाइफ में लेके जाता है, थोड़ा सा समझेंगे इस चीजों को, फिर मैं दोनों चीजों से भी समझाऊंगी, और कैसे ये दोनों चीजें इम्पैक्ट करती है लाइफ के अंदर। क्योंकि ये दोनों चीजें एक तरीके से ऐसा समझ लो कि हमारे पास जब हम ऑर्बिट में देखते हैं तो हमारे पास कितने प्लैनेट्स हैं? 7 प्लैनेट्स हैं। सन, मून, जुपिटर, मरकरी, वीनस, सबका अपना अपना रोल, उसकी बात नहीं करेंगे। ठीक है, सैटर्न और जुपिटर। ठीक है, ये सारे प्लैनेट हैं। 7 प्लैनेट्स है, और इनकी राशियां कौन है? 12th हाउस। इसमें से 7 प्लैनेट्स में से 2 प्लैनेट्स ऐसे हैं जो आपको लाइट देते हैं। अगर वो प्लैनेट्स नहीं होंगे तो ये लाइफ पॉसिबल नहीं है। वो प्लैनेट्स कौन से हैं? वो प्लैनेट्स अगर मैं बोलूं, उसको बोलते हैं लुमिनरी प्लैनेट्स। ठीक है, जो हमें लाइट्स देते हैं। सन, जिससे दिन बनता है, मून जिससे रात बनती है, जो हमें रिलैक्स करती है वो मून है, जो दिन है वो सन है। हमारे जीवन के अंदर भी सन क्या है? फादर, और मून क्या है? मदर। हमारे दिल में भी क्या है? हमारा मन और आत्मा। ठीक है, कभी हमारा मन परेशान होता है और कभी आत्मा। इसीलिए बहुत सारे जो बनने वाले जो मेजर युगास है, दोषाज हैं, इन पे जो दोषाज लगते हैं वो बहुत ज्यादा पावरफुल होते हैं। जैसे आपने सुना पितृ दोष, वो सन और राहु का होता है ना। मून और केतु, वो किससे होता है? वो मून से होता है ना। तो 2 लुमिनरी प्लैनेट्स होते हैं, 5 प्लैनेट्स ऐसे होते हैं जो हमारी लाइफ के अंदर, ऐसा समझ लो हमारे रिलेशंस चलते रहते हैं, आते रहते हैं, जाते रहते हैं, है ना। सन और मून हमारे 2 मेजर लाइट्स हैं। और सन और मून जो है हमारे जीवन के भी हैं। अगर आपका, आपकी पूरे उसको कौन चलाता है? ब्रेन, माइंड वो चलाता है हार्ट। हार्ट अटैक हुआ, काम खत्म। और अगर आप मन से मर गए तो भी जीना बहुत मुश्किल होता है। जब भी जो लोग भी ऐसे गलत स्टेप्स लेते हैं, उनका कौन लेता है? मन लेता है ना। तो मन कितना इंपॉर्टेंट होता है। लेकिन इसके अलावा भी हमारे 2 प्लैनेट्स ऐसे हैं विच इज वी कॉल्ड मिस्ट्री एंड मिस्टेरियस एंड फिक्टेरियस, एंड जिसके अंदर बहुत राज छुपा हुआ है। ठीक है, ये जो जो प्लैनेट्स हैं इनको बोलते हैं राहु एंड केतु। एक तरीके से जितने भी प्लैनेट्स हैं उन सबकी ना सेलेस्टिक बॉडी है। बाकी जितने भी 7 प्लैनेट्स हैं उनकी सेलेस्टिक बॉडी है, उनके कलर्स हैं, उनके एट्रीब्यूट्स हैं। एट्रीब्यूट इनके भी हैं, लेकिन इनकी बॉडी नहीं है। ये क्या है? शैडो प्लैनेट्स है। और ये कैसे प्लैनेट्स हैं? जो कि आपकी पूरी लाइफ के अंदर उथल पुथल मचाते हैं। और ऐसे समझो आप कि एक हेड है और एक उसका पूरी बॉडी का पार्ट है। एक एक साइड है, एक दूसरी साइड है। ठीक है। तो राहु जो होता है वो हमेशा नॉर्थ पोल पे रहते हैं, और केतु जो होते हैं हमेशा साउथ पोल पे रहते हैं। कुछ लोग इन्हें ग्रह मानते हैं, कुछ लोग इन्हें शैडो, इनको वैसे शैडो प्लेनेट माना जाता है। लेकिन एक बात है, जो भी है एक एनर्जी है, और जो हमारी लाइफ को कंट्रोल करते हैं। इसके मैं आपको बहुत सारे एग्जांपल्स बताऊंगी।
आपको पिछले साल के भी मैं आपको बहुत सारे एग्जांपल्स बताऊंगी कि जो आपने पिछले साल देखा होगा, आपने लास्ट ईयर भी ऐसा देखा होगा कि बहुत सारे लोग एक्सरसाइज कर रहे थे, लेकिन फिर भी उन्हें हार्ट अटैक्स हुए यंग एज में। बहुत सारे आपने ऐसे फेमस लोगों को भी देखा, पर क्यों हुआ ऐसा? क्योंकि उस टाइम पे जो राहु थे वो सन की राशि को वॉच कर देख रहे थे, एस्पेक्ट आ रहा था, तो सीधा हार्ट पे असर आया। राहु का जो भी इम्पैक्ट आता है ना, सडन आता है, सडन। तो इनको आगे बढ़ने से पहले हम थोड़ा सा ये समझेंगे, थोड़ा सा कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि किसी भी चीज की एनर्जी को कैसे कंट्रोल करते हैं। कभी भी आपने लाइफ में देखा है, जब घर में लाइट जाती है, बहुत तेज आती है, तब क्या करते हो? लाइट बंद कर देते हो। अगर उस लाइट को उस टाइम पे कंट्रोल नहीं करते हैं तो ब्लास्ट मार जाएगी। बहुत सारे आप लोगों ने पहले देखा था कि जब ये स्टेबलाइजर्स नहीं लगे, तो ये स्टेबलाइजर्स क्यों है? कंट्रोलर की तरह है ना। वैसे ही इन प्लैनेट्स में भी जब हम स्टडी करते हैं तो ये हमारे कंट्रोलर्स की तरह काम करते हैं। तो अभी हम इनको समझते हैं कि ये कैसे हमारे साथ लिंक्ड है। बेसिकली राहु एंड केतु, एक राहु इज द हेड एंड केतु इज द बॉडी। ये हमारी पास्ट लाइफ और प्रेजेंट लाइफ को लिंक करता है। ठीक है। राहु क्या है? इसका कर्म तो हमने कर दिया पास्ट लाइफ में, लेकिन हमने उसका पेमेंट नहीं लिया। बहुत सिंपल लैंग्वेज में मैं बात कर रही हूँ। पैसा नहीं लिया, कुछ नहीं लिया हमने, वो हमारा पेंडिंग कर्मा है। ठीक है। और केतु कैसा है? उसके लिए हमने एडवांस पेमेंट ले ली। ठीक है। तो आपके हॉरोस्कोप में जहां भी राहु बैठा है हॉरोस्कोप के अंदर, वहां पर आपको यू हैव टू पे। अब आपको मिलेगा ही मिलेगा। जब आप शेयर का इनकम देखते हो, डू यू फील कि वो मेहनत की इनकम है? उसके लिए कुछ मेहनत किया है? या कोई ऐसी आपको प्रॉपर्टी या कुछ मिलता है जिसके लिए आपने मेहनत नहीं किया, पर किया है? पास्ट लाइफ का है वो, अगर वो आपको मिल रहा है तो राहु क्या है? आपका पास्ट लाइफ का किया हुआ वो कर्म है जो अभी आपको मिलेगा। और केतु क्या है? इस लाइफ में आपको उस हाउस से नहीं मिलेगा। वो कहाँ से मिलेगा, कैसे मिलेगा, क्या एनर्जी है, उसकी हम बात करें। ठीक है। तो अभी हम पहले ये समझेंगे थोड़ा सा राहु और केतु है क्या, इनके मिस्टिक इंपॉर्टेंस, मिस्टिक केमिस्ट्री को हम समझते हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया, केतु साउथ पोल पे रहता है और राहु नॉर्थ पोल पे रहता है, लेकिन दे वर्क पैरेलल। ठीक है। पैरेलली काम करते हैं हमारे जीवन के अंदर। जैसे एक व्यक्ति एक होते हुए भी दो पार्ट में रहता है, मतलब उसका मन कुछ सोचता है, उसकी आत्मा कुछ सोचती है, लेकिन दोनों एक ही पार्ट है। ठीक है। इस तरह से ये काम करते हैं। ये हमारे बर्थ और रीबर्थ को बताता है। जैसे मैंने बताया, बर्थ और रीबर्थ। पिछले जन्म में मेरी इच्छा पूरी नहीं हुई तो मुझे रीबर्थ आया, और वो रीबर्थ में कौन से हाउस को एक्टिवेशन है? दैट इज राहु। वो जिस हाउस में बैठा उससे रिलेटेड आपको चीज मिलेगी मिलेगी, अच्छी या बुरी। अगर किसी के आप में से होरोस्कोप में, बाकी चीजें हम एक सेक्टर एक पॉइंट्स की बात कर रहे हैं, अगर आपके होरोस्कोप के अंदर छठे हाउस में राहु बैठा है, छठे हाउस में, राशि में अलग बात है क्योंकि राशि सबके अलग अलग रिफ्लेक्ट हो सकती है। छठे हाउस में राहु बैठा है, जिसका कोर्ट केस चल रहा है उसके साथ आप चले जाना, वो बेचारा कोर्ट केस नहीं हार सकता। आपके साथ कोई कितना ही षड्यंत्र कर ले, आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। आपके 10वें भाव में राहु है, आप जीवन में अपने ऊंचाइयों पे जाओगे ही जाओगे। आपको 11th हाउस में राहु है, आपको गेन्स होंगे ही होंगे। वो अलग बात है कब होंगे, कैसे होंगे, लेकिन जरूर होंगे। तो लेकिन ये शैडो प्लैनेट्स होने के बाद भी, शैडो प्लैनेट्स होते हैं इसलिए इनकी क्लैरिटी नहीं रहती है। और जहां पर डिजायर फुलफिल नहीं होती, तो बर्थ का रीबर्थ उस हाउस के लिए ऑब्सेशन क्या बताता है? वो बताता है राहु। तो जिस हाउस में भी आपके राहु बैठेगा, ऑलवेज यू विल बी थिंकर अबाउट दैट, यू विल बी पैशनेट अबाउट दैट, और वो हमेशा आपके माइंड में चलते रहेंगे। किसके किसके कंसर्न में? राहु के कंसर्न। लेकिन राहु, अब मैंने तो आपको बोला राहु इतना अच्छा है, फिर इतनी सारी घटनाएं क्यों होती है वो भी मैं अभी बताऊंगी। ठीक है। अब राहु को क्या है? राहु आपका प्रेजेंट लाइफ में पास्ट लाइफ का किया हुआ वो कर्मा है जो पूरा नहीं हुआ था। यू हैव टेकन रीबर्थ,
और you have find that planet in that house to gain the or the loss of that houses. Placement of Rahu will tell you the real placement and real profit and real losses in your life. But you can manage it when you know these things. If I have a time today, I will try to uh, some of the things which you can manage this thing. But some अगर आपका कहीं पर भी आपको राहु नजर आ रहा हो और कोई इवेंट आपका चल रहा हो, तो दो चीजें आप जरूर करना. थिंक अबाउट दैट. भले ही आपका भाई हो, भले ही आपका दोस्त हो, उस पीरियड में क्या भाई दोस्त गवाही नहीं देते? वो भी देते हैं आपके खिलाफ, ऐसा नहीं है. बस समय नहीं खराब आना चाहिए. आप अपनी चीजों के ऊपर ऑब्जर्वेशन करोगे, उसको जरूर सोचोगे, और जब भी आपको ऐसा समय लगेगा, आप शिव जी की आराधना जरूर करोगे. जब भी आपको राहु के पीरियड से गुजरना पड़ रहा है, या कौन से प्लेसेस में है. राहु 3, 6, 9, 10 और 11 में बहुत अच्छे रिजल्ट देते हैं. 9 मैंने नहीं, 9 बोलते मैंने गलती से. बाकी प्लेसेस में जो ये इसके थोड़े से जो इफेक्ट आते हैं, 12th हाउस में इसका विदेश के लिए बहुत अच्छा इफेक्ट आता है. और 11th हाउस जो ये है आपका 8th हाउस में इसके हेल्थ के लिए अपोजिट इफेक्ट्स आते हैं. 4th हाउस में ये आपको अलग तरह से चीजें देता है. कई बार बड़े बड़े लोन्स आपको करा लेता है. किस तरह से कराता है, अभी जब आप इसके कोर मीनिंग समझोगे तो आपको समझ में आ जाए. ठीक है. सेकंड एनर्जी की बात करते हैं, तो सेकंड एनर्जी क्या है? वो है केतु. सरी नहीं है, स्पिरिचुअल है. उसको मटेरियल से मतलब नहीं है. इसका मतलब उसको मटेरियल गेन्स नहीं मिलेंगे अगर वो मटेरियल वाले हाउस में बैठा हुआ है. अब हमें तो मटेरियल चाहिए ना, हमें तो बेनिफिट्स चाहिए ना. हम तो बिजनेस कर रहे तो हमें चाहिए ना, नौकरी कर रहे हैं तो पैसा चाहिए ना. 10वें हाउस में बैठता है तो नौकरी में प्रॉब्लम करता है, पैसा उतना नहीं मिलता जितना चाहिए. 3 नौकरी करनी पड़ती है, 3 नौकरी के बाद जाके सेट होते हैं. 7th हाउस में केतु बैठा है, बिजनेस का घर है. ठीक है, बिजनेस करते हैं, प्रॉफिट ही नहीं आएंगे, कम आएंगे. दूसरों के लिए नौकरी कर लो, कर लेंगे हम लोग, लेकिन अपने काम में नहीं आते. तो उसको उसको क्या करना पड़ता है? अपनी मेहनत के साथ लॉन्गिविटी को बढ़ाना पड़ता है. अभी नहीं आएंगे, 3, 6, 9 साल गुजर जाएंगे, आने लग जाए. पेशेंस रखनी पड़ती. और वो लोग क्या करते हैं? पेशेंस नहीं रख पाते हैं. तो जहां पर भी मटेरियल का क्वेश्चन आता है, वहां पर आपको केतु गेन्स नहीं दे पाता. किस तरह से गेन देगा वो मैं बताऊंगी. आज के टाइम में यूटिलाइजेशन सबके लिए है. अगर हम ज्योतिष से पढ़ लेते हैं तो आपको उसके गेन्स मिलते हैं. अगर आप ज्योतिष भी केतु का ही एक पार्ट है. आप पढ़ तो रहे हो ज्योतिष, और आपके 10th हाउस के अंदर केतु बैठा है. आप ज्योतिष पढ़ोगे, भले ही आप ज्योतिष से ना कमाओ, आपका कैरियर फिर भी सेट हो जाएगा. तो इट इज द पावर ऑफ केतु, बिकॉज यू आर यूजिंग द केतु. आपके 5th आपकी जो है 4th हाउस में बैठा है. आपका मकान कब से नहीं बन पा रहा, बार बार बनने के चांसेस आते हैं, नहीं कर पा रहे हो आप. आपने ज्योतिष पढ़ी, आपको नहीं पता कहाँ से बन गई. डेफिनेटली और इनडेफिनेटली, डायरेक्टली इनडायरेक्टली वो आपको नहीं आ रहा. आपको कह रहे कोई तो फायदा हुआ नहीं है, मेरे पास तो क्लाइंट आते नहीं है, मैं तो प्रोफेशनल करती नहीं. आपकी लाइफ की कर्मा थ्योरी, क्योंकि बिकॉज यू आर यूटिलाइजिंग दैट प्लैनेट. यू आर यूटिलाइजिंग दैट प्लैनेट. इसलिए राहु केतु से डरो नहीं, समझो. मैं आपको उन शब्दों को समझाने की कोशिश कर रही हूँ जिनको मैंने समझा, जिस एनर्जी को मैंने यूटिलाइज किया, और आई हैव गेन्ड अ मोर. एक 10 रुपए वाला व्यक्ति जिसके पास 10 रुपए नहीं होते थे, जो 3 किलोमीटर पैदल चलता था 10 रुपए के लिए, और आज वो पैसे को कुछ नहीं समझता, क्योंकि उसे पैसे से भी डिटैचमेंट है. When you learn these things, you can understand कि how to utilize. कभी भी किसी चीज को अपने माइंड का वो नहीं बनाओ विदाउट नोइंग द कॉन्सेप्ट ऑफ द थिंग. ठीक है. तो ये क्या करता है? केतु आपको कहीं ना कहीं आपको एडजस्टमेंट करवाएगा, क्योंकि इसके बेनिफिट्स, इसके प्रॉफिट आप लास्ट बर्थ में ले चुके हो. तो इफ यू आर वर्क विदाउट डिजर्विंग, if you are doing work, any relation, let go, you will achieve the things. ठीक है. अब हम चलते हैं
कि वाई राहु एंड केतु, बिकॉज ये हमारी लाइफ के ड्राइवर की तरह काम करते हैं। और क्योंकि ये अनसीन प्लैनेट्स हैं, इनको शैडो प्लैनेट्स बोला गया है, तो हमारे जो 12 राशियों में उनके घर किसको बनाया गया है? 7 प्लैनेट्स। इनको किसी का घर नहीं बनाया गया, इनको नक्षत्र में स्थान मिला। ठीक है, कुछ 2 राशियां जो है इनकी अलॉट की गई है। राहु को शनि के साथ में किया गया है, केतु को मार्स के साथ में किया है। बहुत सालों से इनकी एग्जॉल्टेड राशि या डबलटेड राशि पे चलता रहता है। डोंट वरी, जब आप सीख जाते हो किसी को भी लेके आप एनालाइज कर पाते हो कि उसके जीवन के अंदर राहु का प्रभाव है या केतु का प्रभाव है, किसी ने अपने आप को बैलेंस किया हुआ है। तो राहु, और जब राहु जो है ना हेड है, उसके अंदर के थॉट्स हैं, उसके अंदर के विचार है, वो किसी को दिखाई नहीं देते। राहु की एनर्जी कैसी रहती है? सैटर्न की तरह रहती है, केतु की मंगल की तरह रहती है। और ये एक दूसरे से अपोजिट रहते हैं। राहु एक्सपेंशन है, मतलब एक एक्सपेंशन की तो लिमिट होती है। जैसे गुरु भी एक्सपेंशन है, पर गुरु ज्ञान का एक्सपेंशन। लेकिन राहु कैसा एक्सपेंशन है? अनलिमिटेड। आप ऐसा समझो, राहु एक ऐसा विस्फोट की तरह देता है जिसमें कितना क्या हो जाए कुछ पता नहीं। अनलिमिटेड एक्सपेंशन है, इतना बड़ा ह्यूज है जिसकी कोई लिमिट नहीं होती। मतलब राहु वाला व्यक्ति उस एरिया में छोटा नहीं सोचेगा, वो उस एरिया में इतना बड़ा सोचेगा जिसकी कोई लिमिट नहीं है, वेदर उसका है या नहीं है। चौथे घर में राहु बैठे, छोटी गाड़ी की बात नहीं करेगा वो, क्या बड़ी गाड़ी की बात करेगा, छोटी तो बात ही नहीं करनी उसको। तो पता नहीं चलता उसके रिजल्ट्स का कि सामने वाले के, जैसे माइंड का पता नहीं चलता, ऐसे राहु का पता नहीं चलता। एक्सेसिव इसकी लिमिट रहते हैं, या तो ये फर्श पे ले जाता है या फिर ये आसमान पे चढ़ा देता है इंसान को। और आज तक कभी किसी ने राहु को कोई प्रिडिक्ट नहीं कर पाया जीवन के अंदर। किसी की इसके लिए प्रिडिक्शन सही बैठ जाती है, किसी की नहीं बैठती, कितना भी किसी भी स्थान पे बैठा हो, लेकिन अपने नेचर का काम ये करता ही करता है। जिसका नेचर जैसा भी रहे वो अपना काम करता ही करता है। इसका बहुत बड़ा लाइव एग्जाम्पल आप लोग देखते ही हो। पॉलिटिक्स इज द फील्ड ऑफ राहु। ठीक है, तो ये राहु क्या करता है? अटैचमेंट देता है, जिस जगह पे बैठेगा वहां से अटैचमेंट देगा। मैं आपको इसका थोड़ा सा डीप में मीनिंग इसलिए सिखा रही हूँ, समझा रही हूँ, क्योंकि इन शब्दों को तो हम समझते हैं, लेकिन शायद डीप से मीनिंग समझने से आप अचानक थोड़ा उसको ज्यादा कोरिलेट कर पाओगे। तो आप लोग को मजा आ रहा है? हाँ जी, हाथ हाथ हैंड रेस करके बता सकते हो। थोड़ा मेरा भी लगेगा कि हाँ, अगर मैं आपको थोड़े से एक ऐसे लेवल पे करके समझाऊं तो यू आर एंजॉइंग दैट। और मैं ओके। इसमें एक लाइन और ऐड कर देता हूँ कि जिसको समझ में नहीं आ रहा है वो भी ये क्लास जरूर ज्वाइन करे, क्योंकि आज तो हम किसी टॉपिक पे बात कर रहे हैं, लेकिन जब आप आएंगे तो हम बेसिक से ही शुरुआत करने वाले हैं, यानी कि जीरो से ही शुरू। अगर एस्ट्रोलॉजी का ए भी नहीं आता है तो भी ये क्लास आप जरूर ज्वाइन कीजिए, आप मास्टर बन के ही निकलेंगे। जी। हाँ, वेरी डिफिकल्ट होता है ना कि हम, अगर मैं बेसिक ही बेसिक पढ़ाती रहूंगी तो आप समझ नहीं पाएंगे। आई अंडरस्टैंड कि कुछ लोग शायद थोड़ा ना समझ पा रहे हो। थैंक यू सो मच। और ये समझाने की कोशिश करते हैं कि कॉन्सेप्ट को पकड़ लो। जैसे मेरे मन के अंदर भी था कि हाँ मेरा मंगल खराब है, लेकिन जब उसका योग देखा तो वो अपनी राशि दूसरी, जिस राशि में नीच का हुआ था उस राशि में उसका प्लैनेट उच्च का हो गया, तो मेरा नीच राजभंग योग बन गया, तो जो बिल्कुल कैंसिल हो गया। तो ऐसे हम बहुत सारे मिथ बना लेते हैं। और फिर एक सेकंड पुरुषोत्तम के, एक सेकंड देंगे आप मुझे? पुरुषोत्तम के एक सेकंड, जी मैडम, जी बिल्कुल एक बिल्कुल। एक सेकंड। चलिए मैडम, जब तक आती हैं तो एक बार फिर मैं आप सबको बता देना चाहता हूँ कि ये जो कोर्स हमारा आ रहा है 4 महीने का, ये वैसे तो मार्केट प्राइस तो इसकी 2.5-3 लाख रुपए है, लेकिन अगर आप स्टार साइन की कम प्राइजेस को भी इंक्लूड करेंगे उसमें भी आपको ये 1,03,000 रुपये की क्लासेस हैं। एक साथ आप ज्वाइन कर रहे हैं इसीलिए इसका फ्लैट 50% ऑफ आप सभी को दिया गया है, 51,500, जो कि आप कभी भी ज्वाइन कर सकते हैं 51,500 में। अगर आपको 11,500 यानी कि पूरा पूरा 11,500 का डिस्काउंट चाहिए तो आप कल 7 बजे से पहले पहले 10,000 रुपये आप जमा करा सकते हैं। बाकी के 30,000 रुपये आप 10-10 हज़ार रुपये हर 15 तारीख को आपको जमा कराने रहते हैं, तो ये कोर्स आपको 40,000 रुपये का रहेगा। अगर किसी ने बाद में ज्वाइन किया है तो कंटेंट हमने शुरू में शेयर किया है जो हम आपको
यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर दी जाएगी वीडियो रिकॉर्डिंग, आप वहां पर देख सकते हैं। पेटीएम, गूगल पे, फोन पे नंबर दिया हुआ है। अगर आप 11,500 रुपये का डिस्काउंट चाहते हैं तो जल्दी से जल्दी अपनी सीट को रिजर्व कर लीजिए। 9675176666 वो नंबर है जहाँ पे करना है आपको। स्कैनर आपको दिया हुआ है। पेमेंट करने के बाद पेमेंट का स्क्रीनशॉट जो शेयर करना है आपको, वो मेरे नंबर पे, मेरा नाम पुरुषोत्तम है, इस नंबर पे आप से शेयर कर सकते हैं 7665559566 पर। और कल का वेबिनार का ऑफर और ज्यादा का आएगा, इसीलिए आप अब जल्दी से जल्दी अपनी सीट को रिजर्व कर लीजिए। जी मैडम प्लीज। थैंक यू पुरुषोत्तम। अब हम समझेंगे, जब हमें राहु से भी गेन लेना है तो हमें केतु बनना है, ठीक है। और जब केतु से गेन लेना है तो केतु को सरेंडर कर देना है। कैसे करेंगे उसी को समझेंगे। जब तक हम उनको नहीं समझेंगे काम नहीं। राहु है अचानक प्रॉफिट, अचानक लॉस। देखा है ना, आबाद और बर्बाद होते हुए शेयरों में बने, फिर क्या होता है, ठीक है। अनकन्वेंशनल कुछ भी हो सकता है, कुछ भी, ठीक है। जब हमारे 2000, जब हमारा कोविड आया, उस टाइम पे क्या हुआ था, हाँ, सबने देखा कि जो हमारा ब्लेसिंग प्लेनेट था वो डबलेटेड था और राहु का इम्पैक्ट था। क्या हुआ, वो जो इशू आया था विच इज, और कितनी भी किसने भविष्यवाणियां कर ली, आई थिंक कि बहुत ही कम बैठी होंगी। जब नेचर की मदद आई तभी चीजें, है ना। आई सब लोग इससे, आप लोग उसको वो नहीं कर पाओगे, मना नहीं कर पाओगे। ट्रेडिशन को फॉलो नहीं करते रहो। आप लोग देखोगे जितने भी बच्चे फॉरेन में रहते हैं, जितने भी बच्चे आईटी के लोग हैं, आप देखोगे दे वो फॉलो नहीं करते वैदिक विजडम को। करते हैं वो, नहीं करते। वो छोटा छोटा करते हैं लेकिन नहीं करते, ट्रेडिशन को फॉलो नहीं करते। मैन मेड थिंग्स, जो मैन एक ऐसी चीजें बना पाता है जो कि बिल्कुल सिमिलर होती है नेचुरल थिंग्स, ठीक है। जैसे विटामिन सी नींबू में है लेकिन उसको मैन मेड बना लिया तो लिमसी बन गई, है ना। तो मैन मेड थिंग्स जितनी होती है वो, और आज जो हम सबसे ज्यादा चीजें यूज कर रहे हैं वो क्या यूज कर रहे हैं, जो आप और मैं कनेक्ट होके बैठे हैं, क्या है ये सब, ये सब राहु है। राहु क्या है, पिक्चराइजेशन। राहु क्या है, सारा चैनलाइजेशन। राहु क्या है, आपकी जितनी भी पिक्चर्स, वो सब क्या होती है, जो आप मुझे दिख रहे हो, क्या आप जो मुझे देख रहे हो मैं रियल में ऐसी हूँ या आप रियल में ऐसे हो, एक्चुअल पिक्चर नहीं है। तो राहु इल्यूजन्स भी है, सीक्रेट चीजें हैं, चीजों को छुपाता है, दिखाई नहीं देता, छुपाता है जो चीजें दिखाई नहीं देती। फोटो फिल्म है, सिनेमा है, जितनी भी रियलिटी से दूर है। ये फॉरेन लैंग्वेज है। फॉरेन लैंग्वेज मतलब कि जो विच इज नॉट द लैंग्वेज विच इज आर रीजनल लैंग्वेज। फॉरेन लैंड्स है, फॉरेन डिपार्टमेंट जितने भी हैं, तो उनसे हटके, मतलब जो हमारे अपने परिवेश से हटके, जहां पर हम पैदा हुए, अदर कल्चर जो जितना भी है वो रहा। तो इसको हम बहुत अच्छे से यूटिलाइजेशन कर सकते हैं। जब हम डर जाते हैं वेदिक उसको पढ़ के कि 7th हाउस में राहु है, शादी कैसे करें, तो वहां पर आपको अपने कल्चर के व्यक्ति से शादी नहीं करनी। उसके अलावा भी मैं बता दूं, वैदिक में ऐसी ऐसी रेमेडी है। वैदिक में भी ऐसा बोला गया है कि जब आप शादी कर रहे हो तो उस टाइम उन प्लैनेट्स की पूजा करा दो बिफोर, तब जब आपने कन्यादान किया। जब आप कन्या शादी हो जाती है तो वो प्लैनेट्स भी हमारे साथ जाते हैं। ऐसे बहुत सारे, आज भी मुझे याद है मेरे फादर कहते थे मेरी बड़ी सिस्टर को कि जब से तुम्हारी शादी हुई है मेरी लाइफ में फिनेंशियल थोड़ी ग्रोथ कम हुई। तो आप भी देखते होंगे कि आपके बच्चों के साथ में या एक पर्सन से आपकी लाइफ में भी चेंजेस आते हैं। तो बहुत सारी रेमेडीज उसमें भी होती हैं, लेकिन उसको भी आप यूटिलाइजेशन कर सकते हो, ठीक है। मैं तो आज बोलती थी, जो बच्चे आज फॉरेन में और आपकी मर्जी से शादी नहीं कर रहे ना, करने दो उन्हें डिफरेंट कल्चर में, दे विल बी मोर हैप्पी। आप लोग उनके लिए नहीं चुन पाओगे। क्या हो गया, मैडम का नेटवर्क चला गया क्या? 1 मिनट दीजिए। बहुत चलिए सारी मैडम सारी कंटिन्यू करिए, को कंटिन्यू। मालूम था चलिए चलिए। कि आज होगा, ठीक है। तो बट फाइनली हमने भी सोच के रखा था, केतु को पहले ही रखा था कार वार खींच खाच के कि अगर ऐसा हुआ कर लेंगे, ठीक है। तो फॉरेन लैंग्वेज
फॉरेन अटैक डिपार्टमेंट, अगर किसी को जॉब नहीं मिल रही, राहु से कनेक्टेड है, फॉरेन में की ऐसी कंपनी से देखो, चेक करो, ऑनलाइन करो काम, वहां पर करो कनेक्ट, आपका काम हो जाएगा, ठीक है। और या दूसरी जगह पे जाके काम करो जो आपके परिवेश से बिल्कुल अलग हो। पॉलिटिक्स भी है, बहुत ज्यादा बात नहीं करूंगी फिर फ्लाइट का, ठीक है। पॉलिटिक्स भी है। पॉलिटिक्स कैसे है? आपके इस पीरियड में इस जगह पर पॉलिटिक्स होगी होगी, भले ही आपके घर में भी वो प्लेनेट बैठा हो, आपके घर में ही कोई व्यक्ति आपसे करेगा, तो किसी के कहने पे कोई डिसीजन नहीं लेना। इसका सबसे बड़ा मंत्र ये है, ऑब्जर्वेशन करो, चेक करो, अवेयरनेस से काम करो, प्रॉब्लम कम आए। शरीर के ऊपर ब्लैक कलर के मॉल्स जो होते हैं, वो सब क्या है? वो भी आपके राहु हैं, ठीक है। और इसके अलावा क्या है आपका? ब्लैक मैजिक। ब्लैक मैजिक किस कौन से पीरियड में होता है, कौन से प्लैनेट से होता है, कौन सी जगह से होता है? वो भी राहु में होता है। जो आपके घरों में डेड इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स होते हैं, वो भी राहु से होते हैं। वहम की बीमारी जो होती है, वो भी राहु के साथ होती है। मैं भी आपको बताऊंगी कि चंद्रमा और राहु में कितना वहम होता है। किसी भी चीज की कोई भी लिमिट नहीं है। फेक चीजें, क्रॉनिक डिजीज, ऐसी डिजीज जो ठीक ना हो सके, ऐसे लेवल पे अचानक से हो जाए, ऐसे लेवल पे जहां पर बहुत टाइम से तबीयत खराब है, डायग्नोज नहीं हो रही है, ठीक है। आप राहु की रेमेडी करो, डायग्नोज हो जाएगी बीमारी, रिपोर्ट में कुछ भी नहीं आता, ठीक है। कई बार ऐसे षड्यंत्र ऐसे टाइम पे रचे जाते हैं जो अपने ही खिलाफ दवाइयां देते हैं। स्मगलिंग, इलीगल एक्टिविटीज, बड़े ह्यूज कमाने के लिए, बहुत कुछ, सब क्या है? राहु। राहु क्या है? भोग है। राहु क्या है? ऐशो आराम है। लेकिन इसका पॉजिटिव, सारे एक चीज में कभी भी कोई भी नेगेटिव नहीं होता। राहु वाले ही सबसे बड़े रिसर्चर है। राहु का पॉजिटिव क्या है? रिसर्च करना, ऑब्जर्वेशन करना और चेक करना। प्रेजेंट लाइफ में भी जब आपकी लाइफ में इवेंट है, मतलब आपकी दशा अंतरदशा चल रही है, या आपका वो पीरियड ऑपरेटिंग है, उस हाउस में आप ये सारी चीजें करके देखोगे, ठीक है। कि मैं ऑब्जर्व करूं, मैं चेक करूं क्या चीजें हो रही हैं, कोई मेरे खिलाफ ऐसा तो नहीं कर सकता। मे बी आपको सब ये करके देखना है। दूसरे हाथ पे, हैंड पे हम समझते हैं बिल्कुल अपोजिट। जैसे हम बचपन में पढ़ते थे ना कि इसका अपोजिट वर्ड क्या होता है? डिटैचमेंट। जब तक आप किसी चीज में जहां पर आपका केतु बैठा है, उस रिश्ते से अटैच रहोगे, उसके पीछे भागोगे, आपको नहीं मिलेगा। मिलेगा जब आप उससे डिटैच कर लोगे। डिटैच का मतलब ये नहीं है कि उससे अलग हो जाओ। डिटैच का मतलब ये है आप अपनी फीलिंग्स को अपने उस लेवल से थोड़ा सा डिटैच कर लो, थोड़ा आइसोलेशन, थोड़ी दूरी बना लो। इसको मटेरियल गेन से मतलब नहीं होता, लेकिन ऐसा नहीं है केतु वाले नहीं कमाते हैं, है ना। आजकल के तो एस्ट्रोलॉजर एस्ट्रोलॉजर या ओकल साइंसेस के लोग, या बड़े बड़े इस लाइन के लोग, या आप एक बहुत बड़ी फील्ड समझ सकते हो जिसको मोटिवेशनल स्पीकर कहते हैं, क्या वो एक बिजनेसमैन से कम काम करते हैं या कम कमाते हैं? लेकिन यूटिलाइजेशन ऑफ दिस एनर्जी के, ठीक है। और केतु की एनर्जी ऐसी होती है जहां पर बड़े बड़े लोग भी आपको सलाम करते हैं। मतलब एक साधु को कैसे समझते हैं हम? केतु की तरह। क्या वहां पर जाके बड़े बड़े लोग उनके पाँव नहीं छूते? एक्चुअली केतु वो लोग होते हैं। केतु क्या है? एक आश्रम है, गुरु का घर है, गुरु का रूम है, होली प्लेस है, टेम्पल है, ठीक है। ये ट्रेडिशन को फॉलो करते हैं। ट्रेडिशन का मतलब वैदिक को फॉलो करते हैं। ये वैदिक ब्लू प्रिंट से होते हैं। इनकी जो पर्सनालिटी होती है रियल होती है। ये रियल में दिखाई देंगे आपको, फेक में नहीं दिखाई देंगे। कोई झूठ भी होगा, कोई चीज भी होगी तो कहेंगे नहीं नहीं ऐसा नहीं, ऐसा था, ऐसा नहीं, ऐसा था, ठीक है। सीक्रेट्स नहीं रखते हैं। केतु इज लाइक अ कट। केतु कट, जैसे सीजर होती है ना, कट होता है ना, ऐसे लाइफ में मेहनत करने के बाद जितनी मेहनत करते हैं, कट आते हैं उसके बाद इन्हें मिलता है। जिस घर में बैठेगा वहां के, अगर वो गेन से रिलेटेड है, काम करते रहो, लॉन्ग टाइम बाद गेन मिलेगा, या चेंज ऑफ थिंग्स मिलेगा, या मैंने आपको बताई यूटिलाइजेशन ऑफ केतु। केतु की यूटिलाइजेशन क्या है? स्पिरिचुअलिटी को आप अपनाते हो, मटेरियल के पीछे नहीं भागते। और आप ओकल साइंसेस में, इसका केतु का सबसे बड़ा है आपका एस्ट्रोलॉजी, वैदिक एस्ट्रोलॉजी। और इसमें आपका एक मेडिटेशन आता है। इन चीजों को फॉलो करते हो तो आपके गेन्स होने लगते हैं, आपको पता भी नहीं चलता कि मुझे गेन्स क्यों हो रहे हैं, ठीक है।
तो उसमें वैदिक नॉलेज, मंत्र नॉलेज, आदर्शवाद, स्पिरिचुअलिटी, आपका ये जितनी भी इन चीजों से है वो सारी की सारी चीजें हैं। केतु के अंदर बहुत तड़पन होती है, इसको आजादी चाहिए, इसको काम में भी जब प्रॉफिट नहीं मिलता इसको बहुत तकलीफ होती है, तड़पन होती है, मैं इतना कर रहा हूँ मेरे को कुछ नहीं हो रहा, तो उसको इच्छा का त्याग करना पड़ता है। इच्छा क्या होती है? डिजर्व करना, डिजर्व करते हैं हम किसी चीज को, तो ये इच्छा होती है। लीगल एक्टिविटी इसी से होती है। अब क्या होता है कि उसमें तो आपका राहु में तो क्या होता है कि बहुत ज्यादा ऐसा होता है कि आपको लड़ाई झगड़े डिफरेंट डिफरेंट चीजें, ये क्या करता है, इसमें पेन होता है। पेन कैसे होता है इंसान को? धीरे धीरे होता है, उसमें मारना है, इसमें पेन है, पेन धीरे धीरे होता है ना। कष्टकारी सिचुएशन रहती है, कष्टकारी रहता है। लेकिन जब अपने लेट गो करते हैं, ऑब्जर्वेशन, अपनी चीजों को डिटैच करते हैं, तो आपका बीपी जो है बैलेंस होने लगता है। अब मैं आपको कुछ चीजों के एग्जाम्पल या चीजें बताऊंगी कि देखो राहु के लिए अपने पेंडिंग कर्मा भी है और केतु आपके फुलफिल कर्मा है, ठीक है, पास्ट के। अब राहु सम टाइम इतना डेंजरस क्यों होता है? अनप्रिडिक्टेबल है, विस्फोट जैसा कुछ भी होता है। इससे बनने वाले योग भी ज्योतिष में बहुत एक हेडलाइन पे आते हैं। जैसे आपने सुना होगा ना, कालसर्प दोष, जब राहु और केतु के बीच में सारे प्लैनेट्स रहते हैं तो उन लोगों की लाइफ में कुछ कुछ पार्ट्स में एक सर्टेन एज के बाद कैसे कैसे चेंजेस आते हैं, कुछ सर्टेन पीरियड्स में नहीं आते हैं। हम उनकी बातें नहीं करेंगे, बस सिर्फ योग मैं आपको बता दूं। मंगल और राहु अंगारक दोष बनता है, बहुत भयानक दोष बनता है, ठीक है। लास्ट टाइम हमने एक क्लास में इसकी बात करी थी। गुरु राहु चंडाल योग बनता है, सूर्य राहु पितृदोष बनता है। इनके जो नाम है ना, उनसे डरने की जरूरत नहीं है, ये ऐसा अपना रिजल्ट देते हैं जिसके कारण इनका नाम है। लेकिन इनकी एनर्जीज को हम करते हैं बैलेंस तो हो जाता है, ठीक है। तो अपने स्वभाव के कारण राहु अनप्रिडिक्टेबल होने के बाद और कई बार इसको इंसान कुछ भी नहीं बचता जब इसको समझ पाता है। तो राहु आपका मिस्टेक वाला मिस्टेक कराता है। मिस्टेक कैसे कराता है? आप मिस्टेक करोगे तो भी आपको ज्यादा इश्यूज हो। मिस्टेक कैसे? मैंने मेरे फ्रेंड के ऊपर इतना भरोसा कर लिया, इतना भरोसा कर लिया, और कहीं ना कहीं वो मेरे ऐसे पार्ट को ऑपरेट कर रहा था जो मेरे फ्रेंड से रिलेट हो, और वही मुझे फंसाने वाला था। कई केसेस में आप देखते हो कि दोस्त ने ही सब कुछ करा दिया, जिसपे वो आंखें बंद करके भरोसा कर रहा था। तो मिस्टेक इज टू कि किसी पर इतना फेथ करना कि जहां पर आप आंखें ही नहीं खोल रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पर केतु क्या करता है? राहु आपको विस्फोट कर रहा है, केतु क्या करता है? आपको संघर्ष करता है, पेन करता है, खत्म नहीं करता। तो आज आज हम इनको जान के, इनको यूटिलाइज करके, बहुत सारे वैदिक उपाय करके और यूटिलाइजेशन ऑफ हाउसेस करके बहुत सारी अवेयरनेस ला सकते हैं। अब मैं जैसे आपको कुछ बात बताती हूँ ताकि आपको डिफरेंस में समझ आए, आप नेटल चार्ट में भी देख सकते हो। और जब हम पढ़ेंगे तो हम उसको बहुत बार तो आपको नेटल चार्ट में होता है, बहुत बार कई बार नेटल चार्ट में नहीं होता। लेकिन डिग्री क्लोज होने से जब हम उनके डिविजनल चार्ट्स पढ़ते हैं, हम उनको सुपरफिशियल लेवल पे पढ़ते हैं, कई बार हम उनको सेलो लेवल पे पढ़ते हैं। तो जब सेलो लेवल पे पढ़ते हैं तो हमें उनका आंसर मिलता है। जैसे अभी मंगल और राहु, ठीक है। अभी मैंने आपको क्या बताया? राहु कैसा है? अनप्रिडिक्टेबल, अनकन्वेंशनल। अब मैं मंगल की बात करूं तो मंगल क्या है? प्रॉपर्टी है, भाई भी है, मंगल हस्बैंड भी है, बॉडी में ब्लड भी है। अगर मान लो ये योग है, अचानक से आता है, समझ में नहीं आता, आपका अच्छा भला पीरियड चल रहा था, आपके होरोस्कोप में कॉम्बिनेशन है, या ये पीरियड ऑपरेट हो गया, आपको समझ में ही नहीं आएगा, ठीक है। तो अब मान लो आप कोई प्रॉपर्टी लेना चाह रहे हो और उस टाइम पे आपकी वो प्रॉपर्टी बुरी तरह फंस जाएगी, दिखेगा कुछ, आएगी कुछ। कई बार तो आपको पता चलेगा वो प्रॉपर्टी ऑलरेडी लीगल इश्यूज में है। अब अगर आपको पता चल रहा है कि भाई ये चीज है, तो आप उस पीरियड से पहले ले लो। भाई के साथ है और वो पीरियड हो गया, आपको कभी भी उसका डिवीजन होगा ही नहीं। या फिर क्या होगा? राहु का नेचर कैसा है? कलेश, ठीक है। अब हस्बैंड वाइफ है, आपस में बहुत कहा सुनी हो रही है, राहु और मार्स का है कॉम्बिनेशन, चुप हो जाओ, ठीक है। राहु का उपयोग करो। राहु का उपयोग कैसे करोगे? राहु का यूटिलाइजेशन कैसे करोगे? उस टाइम पे चुप हो जाओ, बाद में फोन पे बात कर लेना, सब ठीक हो जाए, मैसेज कर लेना। लेकिन आपस में लड़ोगे तो लड़ते लड़ते पता नहीं कहाँ पर सिचुएशन चली जाएगी जो आपको समझ में नहीं आएगा। अब किसी के अगेंस्ट अगर आपका मार्स और राहु है,
तो ये चीज को छोड़ने को तैयार नहीं होगा, चाहे इसे कुछ भी करना पड़े। ठीक है। और राहु में केतु है, वो क्या करेगा, थोड़े टाइम के बाद या तो थोड़े टाइम लड़ने के बाद छोड़ देगा या उसे डिटैच कर देगा, मिले या ना मिले। तो वो जो है ऐसे चीजों में, लेकिन ऐसा कलेश नहीं करे। ठीक है। दूसरा, कई बार ऐसा होता है, बहुत सारी चीजें हमें अनुभव के साथ आती है। कई बार हमने मंगल राहु में भी देखा कि उनके साथ ये कोई इश्यू नहीं था, रिलेशनशिप में ये इशू नहीं था। पता चला वाइफ जो है फॉरेन से है, हस्बैंड फॉरेन से है, तो नहीं आएगा ना ये इशू। लैंड जो है उनका फॉरेन में है या फॉरेन के साथ कुछ कनेक्शन है, नहीं आएगा ये इशू, क्योंकि उन्होंने ऑलरेडी उसको यूटिलाइजेशन कर लिया। ठीक है। आपको डॉक्टर के हॉरोस्कोप्स में ये चीजें नहीं मिलेंगी, मार्स एंड राहु के साथ में कॉम्बिनेशन के बाद भी नहीं मिलेंगी बहुत बार, क्योंकि उन्होंने इस प्लैनेट को यूटिलाइजेशन कर। तो कुछ बहुत बड़ा भी होता है। कभी भी आपको राहु का आप पीरियड से किसी भी तरह से फेस कर रहे हो, आपको चीजें समझ में नहीं आती, 3 चीजों को फॉलो करो, उस हाउस की एनर्जी को फॉलो करो, यूटिलाइजेशंस करो, और आप शिव जी का आराधना करो, यू विल गेट द आंसर। उस चीज को ऑब्जर्व करो, उस चीज को रिसर्च करो कि क्या क्या हो सकता है। तो मंगल केतु वाला नहीं छोड़ देगा, लेकिन मंगल राहु वाला आपको कभी नहीं छोड़ेगा। तो कितना फर्क है। अगर आपका कभी मार्स और राहु का किसी का ऐसा होता भी, उसको बोलो थोड़े दिन चुप बैठ जाओ, होने दे, चलने दे, जो हो रहा है हो। अब एक चीज और बताती हूँ, एक और योग की बात करेंगे, फिर आपके क्वेश्चन लेते हैं। सन और राहु है, दिल में तो बहुत आता है कि आपको कितना पढ़ा दें, बट कहीं ना कहीं थोड़ा सा समय में और लॉन्ग सब चीजों का ध्यान रखना पड़ता है। सन और राहु है, राजनीति पॉलिटिक्स के लिए बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। लेकिन जो प्लैनेट्स होते हैं अपनी अपनी जो भी इसके एट्रीब्यूट्स होते हैं उनको भी नहीं छोड़ता। आपको सन राहु वाले बहुत अच्छे, अगर आपका सन राहु चल रहा है, किसी भी गवर्नमेंट पचड़े में आप पड़ गए, परेशान हो जाओगे उससे। कोई इनकम टैक्स की फाइल लगा दी, ओके नहीं देगी आप। ठीक है। अब चलो आपके काम भी हो गए। सन क्या है और राहु क्या है। राहु तो आपको मैंने बताया। सन क्या है, आपके फादर, हो सकता है आपके फादर को इश्यू आ जाए उस टाइम, आप रेमेडी करोगे और उनको फायदा होगा, बिकॉज यू आर इंटरलिंक्ड। फादर को नहीं है, बड़े बेटे को आ सकती है। सन क्या है, हार्ट है। अभी अच्छी वाली एक्सरसाइज करता था, कल परसों देखा था, मेल था या फीमेल था, पता चला क्या डल गए, स्तन डल गए। स्तन क्या है, वो हमारी बॉडी का पार्ट है, नहीं है, वो फॉरेन फॉरेन पार्ट है। फॉरेन पार्ट कोई विदेश से आया हुआ मतलब नहीं है। फॉरेन का मतलब ये कि विच इज नॉट कनेक्टेड टू आवर बॉडी, विच इज एक बना हुआ मैन मेड पार्ट। पता चला जी इसको तो 2-3 स्टंट डल गए। ठीक है। अब अचानक से हार्ट अटैक हो गया। सन क्या है, आइस भी है, आइस में इशू आ सकता है। अब क्या करना है, जब भी आपका ऐसा पीरियड चल रहा है, ऑब्जर्वेशन कराओ, ऑब्जर्वेशन करो, ऑब्जर्व करो उसको। ठीक है। राहु की रेमेडी करो, अपना टेस्ट कराओ, देखो कि मेरे को ये दिक्कत तो नहीं है, अपने लाइफस्टाइल को ठीक करो, अपने थोड़े से ऑयल्स वगैरह को देखो, अपनी हार्ट हेल्थ को देखो। तो आपको चीजें में जो भी चीजें होंगी उसमें रिडम्पशन मिलेगा। राहु मून आ जाता है, इतने अजीब अजीब तरह के ख्याल आते हैं। मून क्या है, मन है। इतने अजीब अजीब तरह के ख्याल आएंगे आपको, किसी ने कुछ करवा दिया, पर परिस्थिति कंट्रोल ही नहीं होती। राहु एयर है, और उस पे वो पूरा कंट्रोल, अगर उसने अपने मन को बैलेंस नहीं किया तो गड़बड़ हो जाएगी। अगर उसी टाइम पे वो व्यक्ति, फीमेल मेल, अपनी मम्मी को कॉल कर ले, बात कर ले, उस पीरियड में जब कोई ऐसा नेगेटिव पीरियड किसी टाइम पे हावी हो गया, तो वो ठीक हो जाता है। शिव जी की आराधना करो, मूड को बैलेंस करो। जब भी मूड खराब हो, मम्मी मासी इनसे बात कर लो। लेकिन केतु में मून है, ये क्या बनाता है, पितृदोष बनाता है, डिप्रेशन देता है। तो इसमें कमजोर, इसकी रेमेडी करने से, उनके मंत्रों का जाप करने से, एस्ट्रोलॉजी पढ़ने से, रिसर्च करने से, केतु के यूज करने से आपकी ये प्रॉब्लम बहुत ज्यादा सही हो जाती। तो जब हम इन 2 ग्रहों को, जैसे कि अब केतु वाला है, जब हम पढ़ेंगे जानेंगे कि जहां पर राहु 10वें स्थान पे राहु शिखर पे ले जाता है, वहीं पे केतु आपके कैरियर में कट करता है।
अब 5वें भाव में आपका केतु है और आपका कहीं मून के साथ भी है, तो आपको परमात्मा ने एक सिद्धि दी है पॉजिटिव। अगर आप उसको यूज करते रहोगे आपकी लाइफ में बहुत सारी चीजें बैलेंस हो जाएंगी, लेकिन अगर आपने किसी को नेगेटिव बोल दिया या उसका दिल दुखा दिया तो उसका इफेक्ट किस पे आएगा, आपको एडवर्स आ सकता है, क्योंकि केतु क्या है, सिद्धि भी है। आपने पिछले जन्म की कुछ सिद्धि का भी आपको प्रभाव मिलता है। तो केतु 3rd 11th हाउस में आपको बहुत मेहनत कराता है, लेकिन बाद में बेनिफिट देता है। लेकिन कुछ हाउसेस में उपचय भाव में वो आपको मेहनत करने के बाद भी बेनिफिट कम देता है, तो हम यूटिलाइजेशन करते हैं। यूटिलाइजेशन कैसे करते हैं, आज के मॉडर्न कंसेप्ट में हमारे पास बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जिनको हम यूटिलाइजेशन करते हैं। हम केतु के एनर्जीज का यूज कर सकते हैं, मंत्रास के द्वारा कर सकते हैं, स्पिरिचुअलिटी की फॉलो के द्वारा कर सकते हैं। कुछ चीज जो उनकी चीजें हैं, केतु क्या वैदिक विजडम है, तो उसको लर्न करके भी हम कर सकते हैं। और ऐसा है, श्योर श्योर है, ऐसा नहीं है कि हम उन एनर्जीज को यूज नहीं कर सकते। तो ये तो नॉन स्टॉप बहुत सारा बहुत बड़ा सिलेबस है। आई हैव ट्राइड कि 2 एनर्जीज को आप कैसे कर सकते हो। जब भी आपकी राहु की चल रही हो तो आप केतु पे आ जाओ थोड़ा, और जब केतु की चल रही हो तो उसको बैलेंस बना लो और इनके उपाय कर लो, आपको बेनिफिट हो। क्वेश्चन ले लेते हैं, किसी का है तो। जी सर। जी मैम, हाँ, क्वेश्चन आप ले ले, क्वेश्चन। दो चार हाँ हाँ। क्वेश्चन ले लेते हैं। हाँ हाँ, जिनके ले कैमरे लीजिए। ओपन है उनके ले लेते हैं। रीना जी का ले लेते हैं, उनका कैमरा ओपन है। बिल्कुल। जी मैडम, राधे राधे। हेलो मैम। राधे राधे हेलो, सर। राधे राधे। मैम आप केतु की रेमेडी बता रही थी। केतु के रेमेडी मंत्रों का जाप, एस्ट्रोलॉजी हम्म। को पढ़ना, ठीक है। अच्छा। उस किसी भी एक पर्टिकुलर चीज से जहां पर आपको इश्यू आ रहा है उससे डिटैच अटैच मत हो। केतु इज डिटैचमेंट और राहु इज अटैचमेंट, यू विल गेट दैट। मैम बिजनेस से कोई कैसे डिटैच हो सकता है? मैं वही करना चाह रही हूँ, वही नहीं 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 हो रहा है। तो नहीं नहीं, मैंने आपको कब बोला कि डिटैच हो उस तरह से? मैंने हम्म। रिलेशन में बोला भी, केतु अगर आपका 10th हाउस में बिजनेस नहीं चल रहा है या उसमें नहीं चल 10th रहा, में ही है मैम, 10th में जुपिटर और केतु। ठीक है। तो केतु आपके बिजनेस में वो बेनिफिट्स नहीं ला रहा होगा। और अगर आपकी जी। वो दशा भी गलती से ऑपरेटिंग होगी तो ठीक है, आप 10 ब्लाइंड पीपल को हर साल खाना खिलाओ। जो हम्म। प्लेनेट वो 10th करा का। ही मैं, आपने कुछ पहले कुछ रेमेडीज बताई थी वेबिनार्स में, हम्म, वो मैंने देखा और मैंने वो किया। ब्लाइंड स्कूल में गई और 11-11 लोगों को 3 बार 10 करते हैं। 10 10 का बोला था, 10 का अच्छा, वो मैंने 11 को किया। 10 को करना था, 10 को करना था। और साथ में जो है आपको डॉग्स की सेवा करनी है, केसर का तिलक माथे पे लगाना है, और जो 10th हाउस का लॉर्ड है उसके मंत्रों का जाप। केतु का और जुपिटर का। जो जुपिटर है, जुपिटर के मंत्रों का ही जाप करो बस। हाँ, मैं उन वो जुपिटर का मतलब मैं थर्सडे व्रत भी रहती हूँ, पूजा भी करती हूँ। इवन या दो तो आप केतु के मंत्र भी कर लेती हूँ और ये सारी चीजें कर लेती हूँ। कर लेंगे, कर लेकिन लेती कुछ हूँ नहीं, कर लेती हूँ नहीं, ऐसे नहीं होता। एक एक क्या करना पड़ता है, संकल्प करना पड़ता है, भावना लानी पड़ती है, वो कंटिन्यूस कर। जो कितने हजार मंत्र होते हैं ना, वो नहीं कर पा रही मैं। मंदिर में बैठ के करो ना। होता ही नहीं मुझसे। और कुत्तों का वो सेवा वाला भी मुझसे नहीं, मुझे बहुत डर लगता है कि वो काट लेंगे। अब आप आपने देखा जाए तो अगर मैं आपसे पूछूं तो आपकी रेमेडीज का फुलफिल पार्ट हुआ? वो जो आपने पहले बताया था वो पूरा हुआ। नहीं हुआ पूरा। आपने उसमें भी मिस्टेक करी थोड़ी सी। आप तीन क्या? दोबारा से करो, तो एक काम करो, दोबारा से करो, जुपिटर हाँ के मंत्रों का जाप करो और हाँ, केसर का तिलक लगाना शुरू करो। वो करती हूँ मैं। हाँ, करोगे आएगा चेंज। और नहीं, आपने इसके पहले जो अभी हम लोग क्लास कर रहे थे ना, प्रश्न कुंडली वाला, उसमें मुझे एक रेमेडी बताई थी ना, कॉफी और वो वाली, 11 दिन की, वो मैं कर रही हूँ। करो, अच्छी बात है, आपको फर्क लगेगा। आप देख के बता सकती है कुछ फर्क लग रहा है? वैसे शायद मुझे लग रहा है थोड़ा। बस तो आपको लग रहा है तो हमें भी लग रहा है। आपके फेस, नहीं। आपके ऊपर काफी सूजन थी, वो कम हुई है। हाँ मतलब मैं क्लास ले ही नहीं पा रही थी, मेरी आंखें बिल्कुल वो हो रही थी। बट हाँ, अभी आज भी करो, मेरा काफी छूटा। टेंशन ना लो। तो मैं 43, उसको फोर्टी 43 थ्री डेज डेज कर लूँ? और जो मैंने ओके। बाकी चीजें बताई हैं वो भी करो, आपको फर्क आ जाए। ठीक है, ठीक है। ठीक है मैम, थैंक यू ओके। सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अमित चौहान जी का ले लेते हैं। हेलो, राधे राधे। राधे राधे जी। मैम, सिंह सिंह लग्न है, सेकंड हाउस राहु, और अष्टम भाव में मंगल, केतु और शुक्र है। अभी गुरु महादशा चल हाँ, तो आपको गुरु की महादशा चल रही है। आपका तो जो क्वेश्चन है, देखो मैं आपको अभी उससे तो नहीं बताऊंगी, लेकिन हाँ राहु से बता देती हूँ। आपके पास या तो पैसा बहुत आता होगा या कभी बिल्कुल नहीं आता होगा। जो आपकी वेल्थ का पोजीशन रहता होगा वो होगा। और आपकी फैमिली में भी ऐसा है आपके यहाँ पे? हम्म आपका पैसे का, वेल्थ का, ये जो आपका मनी का ऐसा रहता है? नॉर्मल रहता है, आता है जाता है, आता है जाता है। हाँ, आता जाता है। ठीक है। माय क्वेश्चन इज मैम, मैंने कनाडा की फाइल रखी है, पीआर की। हम्म। तो 3 साल हो गए, वाइफ के नाम की रखी है। तो अभी थोड़ा बहुत प्रोसेस हुआ है मार्च में, हम्म। मगर वो इस साल में हो जाएगी कि नहीं? इस साल में थोड़ा सा डिफिकल्ट है, नेक्स्ट ईयर हो जाएगी। नेक्स्ट ईयर हो जाएगी। ठीक। थैंक ठीक है। जैसे ही राहु का ट्रांजिट वहां से हटेगा, यू। सिंह लगन है ना। ठीक है। धन्यवाद जी, धन्यवाद। एक क्वेश्चन और ले ले मैडम, अंजू जी का ले लेते हैं। जी अंजू जी। नमस्ते मैम। नमस्ते मैम, एक्चुअली ये डॉटर है, तो इनका पूछना था कि जैसे 12th हाउस में ही केतु है, और जो भाग्येश है सन, मतलब जो सन है ना वो 12th हाउस में है, तो हो जाएगा फॉरेन जाने का, और धनु लगन है, तो आप ये ये अभी देखो, अप्लाई कर रही है। दशा देख लो, दशा देख लो। अगर राहु की ऑपरेटिंग होगी, 6 हाउस में बैठा है तो सिक्स हाउस में हाँ जी राहु है, और मैम दशा जो है ना वो वीनस में, सैटर्न चल रहा है, बट वीनस जो है ना वो वक्री है। देखना पड़ेगा एक बार चार्ट, क्योंकि यहाँ पर दशाएं आपकी उसको ऑपरेट नहीं कर रही। दशा वहां पर आपको 12th आने के साथ जब लिंक बनाएगी, जब 9th और 12th का लिंक बनेगा। और क्योंकि 12th में जब केतु बैठता है तो फोर्थ हाउस के लॉर्ड को भी देखना पड़ता है। और क्योंकि आपकी बार बार आपको इश्यू आ रहा होगा, दिक्कत आ रही होगी। मैम 4th हाउस में मून है। नहीं, आपको दिक्कत आ रही है बार बार जाने के लिए, प्रॉब्लम। आप स्टडी के लिए जाना चाहते हैं? हाँ जी। ठीक है। ठीक है, आपका उसका स्टडी के लिए भेजो। और आप एक काम करो, उसको जो क्या बोलते हैं 12th हाउस में केतु, तो ठीक है, आपको स्टडी के लिए जाना है। तो आप वहां पर कौन सी कंट्री में जाना है? यूके। यूके जाना। चलो मैं आपको एक रेमेडी बता देती हूँ। आप क्या करना कि अपने वेस्ट के अंदर, ठीक है, यस। वेस्ट के अंदर 12 हल्दी की गांठ रखो। ओके। ओके मैम। ठीक है। और उस प्लेनेट के मंत्रों का जाप करो, हो जाएगा। मतलब चांस है, हो सकता है। जुपिटर का करना है मैम, यस। चैंट। यस। और मैम वो पीली कपड़े में ही रखना है। हाँ, पीले कपड़े में रखो। यस। ओके, तो जैसे मैम आज सर्वार्थ सिद्धि योग का पूरा जैसे दिन है, तो आज कर सकते हैं, और एकादशी भी है जैसे। कर दो। वैसे थैंक यू तो मैम। सुबह का टाइम होता है, बट आज ही होगा तो कर दो। ओके, थैंक यू मैम। थैंक चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका मैडम। और लें एक आधा क्वेश्चन? जैसे आपकी इच्छा से। एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, मंजू गुप्ता जी का भी ले लेते हैं, बाकी कल ले लेंगे, अभी 2 दिन है वैसे भी। जी मंजू जी। जी आवाज नहीं आ रही मैडम आपकी। चलिए मंजू जी की आज शायद लॉटरी नहीं लगी है, किसी और की लॉटरी लगेगी। किसकी लगाएं, किसकी लगाएं, किसकी लगाएं? शिवांकी की जी लगा देते हैं। राधे राधे जी। राधे राधे सर, राधे राधे मैम। राधे राधे राधे। राधे। मैम, मैम मेरे चाचा का लड़का जो है वो 15 साल से बीमार है। मतलब सारी जगह उसको दिखा लिया, तो जहां भी दिखाते हैं कोई ब्लैक मैजिक बताता है, कोई कुछ बताता है, लेकिन सॉल्यूशन कहीं से नहीं मिल रहा। तो आप ब्लैक मैजिक हटाते हैं मतलब, या फिर आप किसी को जानते हो, तो ये पूछना था। मेरे को कॉल करना 766 555 9566, ठीक है।
एक क्वेश्चन और लेना ही पड़ेगा। अर्चना आर मोहन। हेलो मैम। हेलो जी। मैम जैसे केतु महादशा का क्या मतलब उसका इफेक्ट क्या होता है? देखो केतु आपका, आप केतु महादशा के पूछ रहे हो, तो केतु का इम्पैक्ट आता है ना, चीजें हो जाती है, चीजें हो नहीं पाती। ठीक है, आपको जितना मेहनत करोगे, जितना चीजें करोगे, उतने रिजल्ट्स नहीं मिलते। ठीक है, आते आते चीजें रह जाती हो। और 10th हाउस में अगर है तो केतु? 10th हाउस में जॉब में ये रहता होगा, कुछ ना कुछ, कुछ ना कुछ इनसिक्योरिटी बनी रहती होगी हमेशा, है ना। जी, थैंक यू। वेलकम। हम पंचांग में भी आपको होरा का यूज करना सिखाएंगे, जिसके बहुत मिरेकुलस रिजल्ट है। बहुत सारे योग नहीं भी देखते हम, तो मैं आपको होरा का प्रैक्टिकल अप्रोच सिखाऊंगी, जिससे आप बहुत सारी चीजों को कर सकते हैं। जी, धन्यवाद आप सभी का, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का जो आप अंत तक बने रहे। चित्रा मैडम, बहुत अच्छा आपने बताया आज। तो इसी तरीके से 2 दिन और भी हम बातें करने वाले हैं। अगर आपको 40,000 रुपये में क्लास करनी है, डिस्काउंट रेट में करनी है, तो जल्दी से जल्दी एडमिशन ले लीजिए। ज़्यादा जानकारी के लिए मुझे व्हाट्सअप कीजिए 7665559566। राधे राधे टू ऑल, स्टे ब्लेस्ड, कीप लर्निंग। थैंक यू मैडम। बिल्कुल जी, बिल्कुल। जिनको एस्ट्रोलॉजी समझ में नहीं आती, जिनको एस्ट्रोलॉजी बहुत मुश्किल लगती है, थैंक यू लेकिन मैम। सर बहुत- टाइमिंग नहीं। मैडम प्लीज आप एक बार, राधे राधे मैम। टाइमिंग सभी को बता दी गई है। 9:01 का बेस्ट टाइमिंग रहेगा। क्लास 9 तारीख को स्टार्ट होगी, उसके बाद सोमवार मंगलवार बुधवार, सोमवार मंगलवार बुधवार 3 दिन चलेगी। जी मैडम, कुछ कह रहे थे आप, प्लीज कंप्लीट कीजिए। मैं कहा, जिनको एस्ट्रोलॉजी बहुत मुश्किल लगती है, जिनको एस्ट्रोलॉजी को डर लगता है, हम्म, और जो अपनी लाइफ को चाहते हैं कि हाँ हम बेसिक फंडा से समझें और एंड तक जाएं। एस्ट्रोलॉजी हैज नो लिमिट, इज नॉट अ वन जन्मा कॉन्सेप्ट, बट इट कन्वर्ट, ट्रांसफॉर्म योरसेल्फ एंड अदर्स ऑल्सो। ठीक है, तो वो सब लोगों को बहुत बहुत वेलकम है। आओ सीखो, और आपको बहुत बहुत मजा आएगा। आपकी एस्ट्रोलॉजी के प्रति अप्रोच बदल देगी, चेंज हो जाएगा आपका। आपको लगेगा नहीं, चलो ये कोई ऐसा है यहाँ पर जिसने मेरे से एस्ट्रोलॉजी का कोई कोर्स किया हो? लता जी। और कौन है? मधु मधु जैन। जैन जी। और कौन है? अभिलाषा। अभिलाषा ने किया कोर्स, अभिलाषा, एस्ट्रोलॉजी का कोर्स किया अभिलाषा ने। सीमा शर्मा जी ने भी किया होगा, मधु जैन जी, शिल्पा जी ने भी किया होगा। एक जने को करना, शिल्पा जी को कर दो, किसी को भी कर दो, किसी को भी कर दो। सर मेरा हुआ है, मैं शेयर करना चाहूंगी। मैडम से जब पढ़ते हैं तो बहुत अच्छे से पढ़ाती है। वो इतनी सरल भाषा में बताती है कि जैसे हमें समझ में आए। एंड उस मैम से पढ़ने के बाद अब किसी और से पढ़ने का मन नहीं करता है, इन्हीं के पास आके पढ़ने का मन करता है। स्टार टाइम में तो सर ने इतने सारे कोर्सेज निकाले, बहुत लोग टीचर्स है, फिर भी विल नॉट बी सेटिस्फाइड। चित्रा मैम से पढ़ेंगे तो बहुत सेटिस्फैक्शन मिलता है। नहीं, वो बात नहीं है लता जी। बात ये है कि साइंस थैंक की, यू मैम। पता है ये साइंस नहीं मुश्किल मैम, नहीं आप जितना भी क्वेश्चन पूछो, नहीं आप जितना भी क्वेश्चन पूछो बहुत अच्छे से बताती है, और बहुत समझा के बताती है, जैसे हम समा में समझ में आए। ये वो साइंस बहुत इम्पोर्टेंट है। मुश्किल है, और ये लाइफ साइंस है ना, ये बहुत साइंस ब्यूटीफुल है। मतलब मैं इसलिए नहीं कह रही, वो तो आप लोगों के अपने डिसीजन है, जहां भी जिसकी एनर्जी जो भी मैच होती है। मैंने ये देखा है कि इसमें एक पर्सन से पता नहीं कितने लोगों की लाइफ चेंज होती। मतलब मैं तो अपने गुरु का जितना धन्यवाद करूं उतना कम है। आज मेरे जो, जिस आप सब लोग ही अपने अपने बच्चों की जिस चीज से एक्सपीरियंस कर रहे हो, मैं भी कर ही रही हूँ ना, लेकिन वो मेरे साथ वो कोई चीज है ही नहीं। मेरे बच्चे बहुत सेटल डाउन है। ये पढ़ने के बाद समझ में आता है, चीजें समझने के बाद। तो मेरा ये थैंक यू मैम। थैंक यू ठीक था। सर। आप लोग को एस्ट्रोलॉजी मुश्किल लगे, बहुत सारे लोग डर के हमारे नहीं आते, वो डर नहीं होना चाहिए। नहीं हमें आएगी, नहीं आएगी, 100% आएगी। ठीक है। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। मिलते हैं कल, सेम टाइम सेम आईडी सेम पासवर्ड से। राधे राधे टू ऑल। राधे राधे। राधे राधे।